करना चाहेंगे। हालांकि एक टीम तो बिहार से ही है, घर वापसी कहाँ से होगी, ये घर ही इनका है। कमेंट्री बॉक्स में बहुत बहुत स्वागत भोजपुरी के एक शानदार शुभम मिश्रा का। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना मुख्तार जी। आप तो खुदे बिहार से आवेली, मुजफ्फरपुर से, जहाँ लीची बहुत सुप्रसिद्ध बा। तो लीची के स्वाद तो अबे करी, लेकिन बिहार में लिट्टी चोखो के स्वाद आई। लेकिन आज सम्मान वाली बात बा, दो मुकाबला गविला के बाद आज जरूर चाहे कि बिहार जीते। जी हाँ, इंडिया का पा गई बा, तो अब लीची के सीजन भी आवत था। बिहार रोहित मिश्रा नीतीश 11 कैप्टन सरफराज खान ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि बैटिंग अभी तक बिहार ने बहुत शानदार किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ पर बैटिंग करना एक सही फैसला लिया है सरफराज खान ने। दोनों टीम का एक बार प्लेइंग पे नज़र डालते हैं। कैप्टन सरफराज खान, राजेश सिंह, विशाल सिंह, विष्णु कुमार, मोहित कुमार, प्रेम सिंह विकेट कीपर, रोहित कुमार, कुमार गौरव राज, पप्पू कुमार, आज़ाद खान, राजा। हाँ, यही जा देखल जा नॉर्थ ईस्ट असम टाइगर्स डी टाइम डेविड गोगोई कप्तान बने, तुषार सोबर विकेट कीपर, कनई बासफोर, अशरफुल इस्लाम, सबीर हुसैन, पवन छेत्री, जीतू फुकान, टीपू सुल्तान, सैयद अनवर, अब्दुल मनान, सोहेल अहमद। ये टीम कुछ बा जो बढ़िया बैलेंस ऑन पेपर लग रहा बा मुन्ना जी। जी हाँ, बहुत मज़ा आएगा। और कभी कभी भोजपुरी के जब तड़के लगते हैं तो ऐसा लगता है कि अगर आप बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वर्ड निकल ही जाता है। तो हम लोग इंजॉय करेंगे इस मोमेंट को, इंजॉय करेंगे इंडिया कप को। दो मैदानी अंपायर वेरी स्टाइलिश एंड हैंडसम चल पड़े हैं मैदान की तरफ। दो खूबसूरत बॉल, एसएसडी बॉल, जहाँ पे बल्लेबाज के लिए भी पूरा मदद है, गेंदबाज के लिए भी पूरा मदद है। और ये सीज़न टहलका मचा रहा है बिहार की धरती, राजधानी पटना के ऊर्जा स्टेडियम में। वो सब कोई ऊर्जवान होकर लौट रहे हैं मैदान के अंदर। इस समय दिख रहा बानी नॉर्थ ईस्ट असम कप्तान डेविड गोगोई सबसे आगे, ओकरी बाद सब खिलाड़ियन के अपने संगे लेकर आग चुकल बड़े, मैदान में एंट्री हो चुकल बा। लेकिन आज एंट्री बल्लेबाजन के कैसे नहीं मुन्ना मुख्तार जी, लेकिन फिलहाल ही हैंडसम अंपायरन के देखल जाओ। शुभम गाड़े साहब एकदम स्टाइलिश अंपायर बने। आहा क्या हंसी वाह, अरे वाह, हंसी देख के तो कमाले आ जाला, लेकिन जब डिसीजन के बात होला तो भैया कोनो तोड़ नहीं के। भोजपुरी का तड़का भी एक कमाल का है। अगर आपके चेहरे पे स्माइल नहीं है तो सुनने के बाद वो स्माइल आना ही है। कमाल का ये टूर्नामेंट घटा है अभी तक, लेकिन ये दोनों टीम थोड़ा सा निराश होंगे। पहला जीत के लिए मैदान पे लड़ाई लड़ते नजर आएंगे। कैप्टन आ रहे हैं बतौर ओपनर बैटिंग करने के लिए सरफराज खान, साथ में केजीआर। ये दोनों बल्लेबाज आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। एक और हमारे ये बेहतरीन अंपायर भावेश नायर, और इनका टैलेंट, इनका रुतबा हम सबों ने देखा था। ये पीएल में भी इन्होंने टीवी अंपायरिंग की भूमिका निभाई, एक शानदार अंपायर। और बिहार के वो ये दो चेहरे हैं ना जिनकी फैन फॉलोइंग की कोई कमी नहीं है। सरफराज खान, साथ में कुमार गौरव राज ओपन करने आए हैं। कमाल के मुकाबला अगर मुन्ना जी देखल जाओ, अगर पिछला दो मुकाबला बिहार अगर अपने नाम कैले रही तब बड़ा फैन फॉलोइंग तो बटले बा, पूरा बिहार वासी के सर के ऊपर दीवानगी बोलेला क्रिकेट के। लेकिन आज एक मुकाबला जरूर बात सम्मान भी बचाओ के पड़ी, क्योंकि अपनी सरजमी में खेले के मकसद ही कुछ और होला अपने लोग के बीच में। आई दो बल्लेबाजन के आप देख सकता नहीं, एक तरफ लेफ्ट हैंड बल्लेबाज बाणे केजीआर, कोशी कीजिए उस सरजमी से आवेले जहाँ सुपौल के जिला लाग जाला, जहाँ इनकर खेला के मेला लाग जाला। लेकिन एक तरफ सरफराज खान जिनके सेल्फी किंग बिहार के कहल जाला, एक दमदार बल्लेबाज, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कमाल का क्रिकेट भी उन्होंने इंडिया कप में इस सीज़न बहुत शानदार परफॉर्म किया है। केजीआर कल थोड़ा सा इनका दिन था नहीं, थोड़े से संघर्षपूर्ण बल्लेबाजी रही, लेकिन आज चाहेंगे कि कल के दिन को भुलाएं। नया दिन, हर दिन आपको एक नया मौका देता है। कल के आप हीरो हैं, फिर आज जीरो से शुरू करना होता है। कल के आप जीरो हैं, आज हीरो बनने का मौका होता है। तो ये मौका रहेगा। सरफराज खान राइट हैंडर बैटर, साथ में कुमार गौरव राज लेफ्ट हैंडर बैटर, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन। वही जब देखल जाए समय गेंदबाज तैयार हो रहा बड़े, वार्म अप चल रहा बा, मतलब तैयारी दोनों तरफ से बाकी आज हल्ला बोले के बा। नॉर्थ ईस्ट असम भी तो मुकाबला गवा चुकल भी है। अगर देखल जाए तो बिहारो रोहित मिश्रा नीतीश 11 बिहार भी, लेकिन गेंदबाजी पर पवन छेत्री पहला ओवर लेकर शुरुआत बहुत अच्छा खेले बने अपनी सफर के इंडिया कप सीजन 4 में, लेकिन वो मुकाम नहीं किया हासिल भाई। लेकिन आज
अपनी गेंदबाजी से जरूर आगे ले जाए की कोशिश करिए। 7 6 5 4 3 2 1 लेट्स प्ले। हो गई बस शुरू। फर्स्ट बॉल, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, फलक में गई है गेंद, हलक में है जान। एक और बार बिहार ने शून्य पे गंवाया है विकेट। कल कुछ इसी प्रकार से हमने देखा था, आज भी शून्य पे पहला विकेट गंवाते हुए देखा है। जेवीए ब्रदर्स विकेट। खतरा पैदा भइल रहा, खतरा के टालना पहले, लेकिन केजीआर भाई कुल का कैला जोन इंतजार पूरा बिहार कर रहा बा। टेनिस क्रिकेट .in से जुड़कर ए मुकाबला के पूरा बिहार देख रहा बा कि एक समान, एक बल्लेबाज, एक प्रशंसक बनने के तौर पर अगर हमने का देखल जाता आपके बल्लेबाजी के बहुत धाक बा, लेकिन पहला गेना पर पहला विकेट ये बड़ा आघात बा। एक डायगोनल एंगल बनाकर गेंदबाजी कर रहे थे, क्रॉस द लाइन चले गए, टॉपिस लगी बॉल और इस तरीके से अपना विकेट गंवा दिया है कुमार गौरवराज ने। पहला झटका लगा है शून्य पे। रोहित मिश्रा, नीतीश 11 बिहार की टीम को नंबर 3 पे बैटिंग करने के लिए राजेश सिंह सुपौल जिला से आते हैं। बहुत ही पुराने मजे हुए खिलाड़ी, लेदर बॉल का एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस, बहुत टाइम से ये अब टेनिस क्रिकेट में भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। काफ़ी सवाल था कि ये ऊपर बैटिंग करने के आएंगे, आज फाइनली ऊपर बैटिंग करने के लिए मैच नंबर 3 में आए हैं। ये मैच नंबर 3 टीम के लिए इस टूर्नामेंट का ये छठा मुकाबला। पवन छेत्री कमाल की गेंदबाजी की शुरुआत भइल बा। कोनो गेंदबाज खातिर अगर पहला बॉल पर पहला विकेट मिल जाओ ना, तब छाती चौड़ा हो जाला। सामने बड़े राजेश सिंह हल्के हाथ से सहला दिले बने के विकेट के पीछे। हालांकि खिलाड़ी तैयार बने, फाइन लेग जोन सर्कल के अंदर रखल गई बा। पहला सिंगल खाता खुल जाए बिहार के एजू से। कल भी जब बिहार की टीम कर्नाटका के सामने खेलने उतरी तो फिर वहाँ पर पहले 2 बॉल पे 2 विकेट, वहाँ पे भंडारी आए थे गेंदबाजी करने के लिए, टीम के कैप्टन। पहला बॉल पे उन्होंने आउट किया, राइट हैंडर बैटर राजा का विकेट लिया। फिर उसके बाद दिन अगले बॉल पे आज़ाद खान का विकेट लिया और दोनों कैच स्क्वायर लेग पे हुआ था। ऐसा लग रहा था कि हम लोग सेम चीज़ देख रहे हैं, एक्शन रिप्ले जैसा लग रहा था। और आज भी शून्य पे पहला विकेट केजीआर के रूप में गंवा दिया है। मगर यहाँ से ये दोनों बल्लेबाज जिनके पास बहुत टैलेंट है, शुभम। छेत्री साहब ऑफ स्टंप से बाहर गिना, कितना ज्यादा मूव कराओ तड़ा बाबू, बारे वाह। अनेरे ना ही तो क्या आसाम के राजा कहल जाला। छेत्री साहब, एक छेत्री साहब कहीं ना कहीं फुटबॉल में जलवा रहा, एक छेत्री साहब की क्रिकेट में जलवा बा। पवन छेत्री एक तरफ, सुनील छेत्री एक तरफ। 110 के स्पीड से डाला हुआ बॉल, तैयार थे स्विच हिट के लिए। कनेक्शन नहीं, छोटी सी अपील, फर्क पड़ेगा नहीं। और इस गेंद की गति देखें ना तो 106.4 यानी 100 से 115 तक स्पीड की गति इस ओवर में पवन छेत्री के द्वारा। और टेनिस क्रिकेट में ये पहला एक्सपीरियंस है मेरा कि मैं बॉल का स्पीड भी देख पा रहा हूँ। ए मेरी ऑफ स्टंप से बाहर निकल के शॉट खेलता गईल बा गैप में, जमीनी सहारा से अब मिल जाए चौका। ई चौका मारल और लगावल बहुत जरूरी रहे। जो पहला विकेट गिरला के बाद आपके विश्वास में कमी रहे वो थोड़ा सा एजू से बढ़ जाए। टेनिस क्रिकेट .in सुपर 4 एजू प्राप्त कर ले बड़े सरफराज खान कप्तान के बल्ला से पहला चौका आ चुकल बा। पहला बाउंड्री, वेलकम बाउंड्री बिहार के लिए। ये वेलकम बाउंड्री और अच्छा फायदा उठाया है सरफराज, सफल करके ऑफ स्टंप कवर किया, पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल किया, बटोरा चौका। फुल टॉस बॉल खूबसूरती के साथ ऑन साइड पे टैप किया, मिड ऑन अंदर है, प्रयास कर रहे हैं लेकिन बैकअप अच्छा मिला गया, दूसरे के लिए पलट गए। दूसरा भी बहुत आसानी के साथ मुकम्मल करेंगे। ओवर की आखिरी बॉल 99 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाली गई। पहला ओवर 7 रन आया, 7 में आया 1 विकेट कुमार गौरवराज का। आई बढ़िया एक्सपीरियंस बा हमने के खातिर। बहुत कमेंट्री हमनियों का कह नहीं जा, लेकिन जो टेनिस क्रिकेट .in साल दर साल इंडिया कप के तहत हमने के जो उपहार देता वो बड़ा मजेदार होला। इस साल रवा देखिए बॉल ट्रैकिंग हो रहा बा, हर स्पीड रवा सबके देखे के मिला था कि कौन गेंदबाज पहला गेना 130 पे करा होला, दूसरा कितना स्पीड के साथ आवता। कालन इमाद इल्लू के देख ले रही, एक गेना वो करौले रहे मुन्ना जी 110 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, एक गेना 76 माइल्स पर। तो समझी कितना ज्यादा कंट्रोल खिलाड़ी के लगे हुई थे, लेकिन इकुल सब संभव हो पाता टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से। तो धन्यवाद दियल जाए इनके। रॉयल एनफील्ड प्रेजेंट्स इंडिया कप 4.0 ऑर्गेनाइज्ड बाय जेवीए ब्रदर्स, विजय अग्रवाल जी।
tenniscricket.in संतोष नानेकर जी, नए गेंदबाज जीतू फुकान। पटना का ये ऊर्जा स्टेडियम, हरियाली, ग्रीन ग्रास, टर्फ विकेट, ऑडियंस का खूबसूरत स्टैंड। ये देखिए विकेट स्टंप कितना प्यारा लग रहा है। कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि शायद हम लोग इंटरनेशनल मैच नहीं कर रहे हो, लुक लाइक अ इंटरनेशनल। चाहे वो कमेंट्री बॉक्स की बात करें, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस की हम लोग रूम पे बैठ के इस एक्सपीरियंस को हम लोग समझ रहे हैं। वाइट के साथ ओवर की शुरुआत। जीतू फुकान आइल बने, अब पहला बॉल दिशा से भटकल बने ही वाइट के साथ एक एक्स्ट्रा रन जुड़ जाए, लेकिन ये जो रन चाहिए मुन्ना जी बिहार की अगर डोमिनेट करे के बाद गेंदबाजी से तो टोटल अच्छा लगाओ के पड़ी नॉर्थ ईस्ट असम के खिलाफ में। लेफ्ट आर्म गेंदबाजी कराओ ने मीडियम फास्ट, ये मेरी अंदर आई डल ऑप्शन से बाहर निकल के मिडल स्टंप पर लेकर फ्लिक कर दिले बाणे फाइन लेग की दिशा में। खिलाड़ी खड़ा रहा लेकिन बाबू देख ले जाइबा राजेश सिंह के शॉट चौका तैबे करी। आगे बा tenniscricket.in सुपर 4। राजेश सिंह के बल्ले से पहला चौका, टॉप गेंद खूबसूरती के साथ फ्लिक किया, फील्ड के साथ किया खिलवाड़, बटोर लिया है 4। tenniscricket.in चौका। और ये कला है राजेश सिंह के पास, ये काबिलियत है, ये बहुत आसानी के साथ करते हैं। लेकिन क्या शानदार और लाइव टेलीकास्ट रहा है अभी तक tenniscricket.in पूरी टीम का। इस बार ऊपर की लेंथ, कवर पे खूबसूरत शॉट, निकल जाएगी गेंद, जाएगी सीमा रेखा पार, मिलेगा रन 4। tenniscricket.in सुपर 4। अरे सतुआ के जोर रहा भैया, तब जाकर ऐसा शॉट खेलल जाला। राजेश सिंह के बैट से कवर की अगर दिशा में गोली की तरह बैट लागल मारा गेना पर, तब मुन्ना जी रहुआ सांस मत थाम, अब कि चौका जइबे करी। मिल गइल बा चौका। तनी तनी कहल जाला कि रोड देखा ना खड्डा, गेंद गल सना ना पीड़ी रीडी टीडी रीडी, चौका। जीतू फुकान एक बार फिर सामने खेले बाणे, 3 लगातार चौका लगा देले बाणे। वारे वाह राजेश सिंह जी, तू तो बवाल बाड़ा बाबू, सवाल बाड़ा। आज का करे खातिर आइल बड़ा, कौन बवाल बाड़ा। ई बवाल अब 3 गेना पर 3 चौका बटोर ले बा। का कमाल के शुरुआत, पहला विकेट गिरल रहे 0 के स्कोर पर केजीआर के, लेकिन ओकरी बाद लगातार मुन्ना जी आप कहत रही कि ई दोनों बल्लेबाज जबले रहिए तबले बिहार की उम्मीद जिंदा रही, तबले उम्मीद लागल रही। लागल बा, शुरुआत कर दिले बाणे लो। दिले ना उम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गमों की शाम तो क्या हुआ, शाम ही तो है। जरूर यहाँ पे थोड़ा सा फैंस नाखुश होंगे, लेकिन वो आखिरी पल को, आखिरी मोमेंट को एंजॉय करना चाहेंगे। इस पिच इंतजार आउट ऑफ द पार्क, व्हाट अ शॉट, एसएससी स्पोर्ट्स। राजेश सिंह पटना बिहार की ऊर्जा स्टेडियम में ऊर्जावान बल्लेबाजी कर रहे बने का शानदार स्ट्रोक खेलने वाले इस समय जीतू फुकान के बॉल पर बुझात रहा दही चिड़ा के सारा जोर यही जो लगा देले बने, सीधा हवाई यात्रा खातिर 6 रन में। पहला बॉल वाइड, ओकरा बाद 3 गो चौका आयल बा, फिर ओकरा बाद छक्का लागल बा। 26 पर 1। रोहित मिश्रा, नीतीश 11 बिहार। दोनों ओनर काफी खुश होंगे इस समय, रोहित मिश्रा और मोनू सिंह जी। ये देखिए रॉयल इनफील्ड इंडिया कप सीजन 4 जो ग्राफिक्स इस्तेमाल किया जा रहा है वो कमाल का रहा है। ले एक और फटका ले, लेत रहा बाबू, जात रहा, खाली अखिया निशा जागत के देखावत रहा। जागे के पड़ी, जब जब भागे के पड़ी, अब भागे खातिर विवश करता ने। रहुआ नाम में जीतू जरूर बा, लेकिन जो जीते खातिर राजेश सिंह आयल बने अपने बल्लेबाजी में का खूब बड़ा ओवर कैले बाने। 6 गेना के जीतू फुकान के। देखिए इस ओवर में ना गति बहुत ज़्यादा रखा है, और कभी कभी गति आपका वो दोस्त होता है तो कभी दुश्मन भी बन जाता है। 111 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाली हुई बॉल, अच्छा शॉट खेला। सुबह में एक चीज़ हमने देखा है कि बहुत सारा सवाल हम लोग भी करते रहते थे कि लेदर बॉल में क्या स्पीड है, टेनिस बॉल में कितना स्पीड है। तो अब इंडिया कप 4.0 में जिस चीज़ को हमने देखा है, इससे एक साफ चीज़ पता चला है कि जो एक एवरेज गति है, और एक और फिलहाल गति की छोड़िए, एक और शॉट को एंजॉय करते हैं राजेश सिंह, वो बन रहे हैं मैदान पे किंग। भीड़ में लगल धक्का, बल्ला से निकल छक्का, और राजेश सिंह सबके कह देले हक्का बक्का। वाह रे वाह राजेश सिंह। पहला बॉल देखा जब बल्ला जी तो वाइड रहे, दिशा से भटकर रहे,
लेकिन जब दिशा में अले तो पूरे तरीके से दिशाहीन करे के काम केले बड़े राजेश सिंह। पहला बॉल चौका, दूसरा चौका, तीसरा चौका, फिर तीन लगातार चार, तीन लगातार चौका। इक्वेशन रहल भाई ओवर में खतरनाक ओवर बनौले बने राजेश सिंह। इस ओवर में हैट्रिक चौका भी इन्होंने लगाया, हैट्रिक छक्का भी लगाया। कमाल की बल्लेबाजी, 2 के बाद 38 पे 1। बिहार रोहित मिश्रा नीतीश 11 की टीम काफ़ी अच्छा पार्टनरशिप। 11 बॉल 38 रन, जिसमें 31 रन राजेश सिंह के बल्ले से, 6 रन सरफराज खान के बल्ले से। कमाल की बल्लेबाजी हुई है। ये साझेदारी हर कोई चाहते थे कि आज कुछ अच्छा करके दिखाए, और अच्छा किया है यहाँ पर। कमाल की बैटिंग करते हुए राजेश सिंह और सरफराज खान। छेत्री साहब डाउन द लेग जाई बा, वो दिशा से भटकल आ भटक के वापिस आइल बड़ा मुश्किल होला मुन्ना जी। पवन छेत्री पहला बॉल पे विकेट ले रहे, लेकिन उनका ओवर बहुत बढ़िया गई। लेकिन दूसरा ओवर में जीतू फुकान बहुत महंगा साबित भइल बने। लेकिन जैसे ही तीसरा ओवर की शुरुआत भइल बा तो दिशाहीन के साथ 1 रन और जुड़ जाइए जो व्हाइट के। 7 बॉल में 31 राजेश सिंह, सरफराज खान 4 बॉल 6 रन। सरफराज के लिए बहुत ही अच्छा बॉल, किनारा लगा है, पीछे खिलाड़ी मौजूद है। सिंगल के साथ अब स्ट्राइक पे आएंगे राजेश सिंह। पर इंटरेस्टिंग सवाल है ना कि बल्लेबाज तो दोनों बेहतर है, लेकिन इस समय जो लगातार बल्ला चल रहा है, सरफराज सिंगल लेकर लाया राजेश सिंह को, और राजेश सिंह पिछले 6 बॉल पे ही तो 31 बनाए थे। पवन छेत्री पहला बोतल डॉट करा दिले बड़े खान साहब के, लेकिन खान साहब शुरुआत कब करिए, चौका तो लगे बड़े अपनी पारी में अब तक। एक बार फिर अच्छा बॉल एंगल के साथ कराउल गेल ऑफ स्टंप से करीब, ढकेले बड़े होकर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में मात्र मिली सिंगल। उजाना ताने के जब तक राजेश सिंह बात, तब तक राजेश सिंह के रुतबा कायम रही। वो जौहर अपन देखावत रही है बल्लेबाजी में, तब तब हमके तनी शांति देखाव पड़ी। लेकिन यही SSD के बल्ला, ये बल्ला ये गेना तो धूम मचौले बा। आनंदवाड़ी प्रीमियर लीग जन महाराष्ट्र में होला, ओजू SSD के गेना इस्तेमाल भइल। ओकरी बाद इंडिया कप में हम सब देखा तनी जा, तब दर्शक काहे के इंतजार कर रहा बानी। नो फुल टॉस बॉल चली गई है। चलने के बाद पहुंची सीधा खिलाड़ी के पास एक और सिंगल। स्कोर बोर्ड बढ़ रहा बा 2.3 ओवर के बाद 41 पे 1। पवन छेत्री 1.3 ओवर में 10 रन देकर एक सफलता। अक्रॉस द लाइन बहुत तेज बल्ला घुमाया है, पीछे फील्डर मौजूद है। सिंगल के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। इस ओवर में पवन ने कमाल की गेंदबाजी की है, अच्छा वापसी। 111.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाली हुई बॉल। तो सुबह हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि ये स्पीड की बात करते, लेदर बॉल में 130, 40, 45 हम लोग एवरेज स्पीड देखते हैं। तो टेनिस बॉल में हम लोगों ने ये चीज़ देखा है कि 110 से 125 ये स्पीड ना एवरेज रहा है। ये देखिए ग्राफिक्स पावर्ड बाई बुनार, काफ़ी बेहतरीन ग्राफिक्स देखने को मिला है। बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, ये किस्मत का साथ दिया है, और किस्मत साथ दिया है। और इसको देखकर ना हर बिहार के प्रशंसक झूम रहे होंगे, क्योंकि राजेश सिंह फॉर्म में है और प्रशंसक इस समय चाहेंगे नहीं कि राजेश सिंह का विकेट जाए। बड़ा शॉट खेले जरूर गए ने। एक पांव देखी तो मिडल स्टंप पे रहे, एक पांव ऑफ स्टंप से बाहर रहे। बड़ी जल्दी स्ट्रेच कर दे रहे हैं, जल्दी खेले चल गए हैं। लेकिन ये जो तारीफ करे पड़ी पवन छेत्री के, 2 ओवर के कोटा अभी तक करार रन बने, लेकिन मात्र 11 रन 1 विकेट। सबसे महंगा ओवर जीतू फुकान के गए 31 रन के पिछला ओवर। पहले से जगह बनाकर लॉन्ग ऑन पे प्रयास किया, लेकिन पीछे फील्डर पकड़ लिया है। फिर चेक करना चाहते हैं, ऐसा लगा कि पकड़ लिया गया है, फिर भी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बड़ा शॉट खेले की कोशिश रहे, बड़ा बल्ला पर लागल जरूर, लेकिन दूर गई। डिस्टेंस मिलल है, लेकिन उतना डिस्टेंस ना मिलल जितना मिले के चाहिए। अभी जो विकेट आइल बा ई तो लग रहा बा, लेकिन विकेट तक के अबे चेक कल जा रहा बा कि का बाउंड्री के करीब तो ना पहुंचल रहे। देखी हवा में रहे हैं, गोता लगा के ओकरी बाद पहुंचले। ई बड़ा पेचीदा मामला बा मुन्ना जी, अभी बड़ा बारीकी तरीका से देखे के परी। जी हाँ, थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, टीवी अंपायर के फैसले का इंतज़ार होगा। और कई सारे एंगल्स हमारे पास मौजूद हैं, वो ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाला है। चेक कर रहे हैं टीवी अंपायर, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस अंपायर है। 42 क्या दूसरा झटका लगेगा यहाँ पे।
ऐसा तो लग रहा है कि शायद पाँव कंट्रोल में, मगर अभी भी अंतिम निर्णय का इंतजार रहेगा। जगह तो बना लिया था, लेकिन जो जगह पे मारना चाहते थे वो जगह पे गई नहीं। लेकिन क्या पाँव कंट्रोल में, इसकी पुष्टि अभी भी नहीं की गई है। थोड़ा सा इंतज़ार करिए, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए, जो इशारा था बेले वाला बा, उंगली खड़ा भइल बा। राजेश सिंह अब उनके जाए के पड़ी। बढ़िया पारी, 10 गेंदा में 32 रन। टीपू सुल्तान कैच पकड़ लिया, कमाल के कैच रहा बाउंड्री रोड के करीब। उछाल भरत और बाद गेंदबाजी में तो पवन छेत्री पहले एक विकेट निकाल ले रहे हैं पहला बॉल पर, और बाद एगो बड़ा विकेट निकलने बने। लेकिन एंट्री हो रहा बा राजा के। राजा आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, नंबर 4 पे बल्लेबाजी करने के लिए राजा। और नया ओवर, ISPL टेप बॉल ओवर। ISPL टेप बॉल ओवर देखना होगा कौन डालते हैं, किस गेंदबाज को सौंपा जाता है। लेकिन एक कमाल की बाड़ी खेलकर लौटे राजेश सिंह वापस। अब यहाँ से जो बाकी के बैटर्स हैं वो किस तरीके से पारी को आगे ले जाएंगे। इस मैच में थोड़ी सी खास कुछ अलग नज़र आई कि बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। टीपू सुल्तान साहब कल बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करत रहे हैं, लेकिन आज गेंदबाजी में बोलावल गई बा। पड़ला के बाद पीछे गैल बिया, लेकिन हल्का सा का शरीर से संपर्क तो भइल बा, लेकिन का बैट से भइल बा कि ना, इशारा देखे के परी। सिंगल जरूर मिली एजू से, सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ जाई। चौथा ओवर के गेंदबाजी चल रहा बा। 8 ओवर के ये मुकाबला रॉयल इनफील्ड इंडिया कप नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप सीजन 4 पटना बिहार में आ चुकल बा आप सबके बीच में, ऊर्जा स्टेडियम में। ISPL बॉल ओवर के भी बड़ा अलग खासियत बा शुभम बाबू, कब अंदर आई कब बाहर जाई पता ना चलेला। देखिए ये एगो गेंदवा बा ना जिसे डराए के पड़ी। आई देखी, आई टेक्नोलॉजी के हिसाब से, आई देखी, आई बाज के नजर चीता के चाला। tenniscricket.in के बवाल कबो रुक ना सकेला। वो बवाल ऐसा बा जो सवाल बल जाला हर के खाती। पढ़ला के बाद देखी कितना ज्यादा अंदर आ रहा बा। ये खासियत बा ISPL बॉल ओवर के, आपके एगो कंट्रोल भी सिखावेला, आपके एगो परफेक्ट लाइन पर गेंदबाजी करावे के बतावेला। अगर उससे ज्यादा आपके पास अद्भुत कला बा तो आपके कलाकार बनावेला। सरफराज 8 बॉल 8 रन। राजा अभी आया बैटिंग करने के लिए। राजेश सिंह का विकेट गिरने के बाद 2 बॉल खाता खुलना अभी बाकी है। और ये देखिए, इससे पहले हमने अंदर आते हुए देखा और ये बाहर जाते हुए देखा। यही तो खासियत है ISPL बॉल ओवर का। वाइट बॉल, अतिरिक्त रन। जब जब बाहरा करावे के कोशिश कैले बड़े तब तब वाइट बॉल आइल बा। हाई रॉयल एनफील्ड टाइटल स्पॉन्सर, आई चमचमाते रॉयल एनफील्ड के बुलेट के देखल जा, जे सवारी करी बुलेट नियर लौकी। बड़ा स्ट्रोक हवा में, का दूरी मिलल बाकी ना। गेना के गिरते हमनी का देखने आ जा नो मैंस लैंड पर, लेकिन उतना परफेक्ट शायद एजू से वो पावर जनरेट ना कर पाइले हैं, लेकिन 2 रन मिलल बा, बचाव भइल बा। और जिस तरीके से बुलेट हमारे टाइटल स्पॉन्सर रॉयल एनफील्ड, बुलेट की जो रफ्तार होती है वैसे ही रफ्तार में इस समय बिहार की टीम भागना चाहेंगे ऊपर की तरफ, एक भरे टोटल की तरफ। 46 पे 2। और राजा, ये थोड़ा सा ना बहुत कम ऐसे समय होता है कि ये खामोश नज़र आते हैं। ISPL बॉल ओवर है, इसमें भी हमने देखा पिछले बॉल पे उन्होंने बहुत अच्छा शॉट खेलने का प्रयास किया था। लेकिन ISPL बॉल ओवर में ना स्पीड की अगर बात करें तो 115 से ऊपर का स्पीड रखा है टीपू सुल्तान ने। एक खासियत बा टीपू सुल्तान, यही से तो इनके असम के बहुत बढ़िया खिलाड़ियों में चुनल जाला, गिनल जाला। यही देखिए कहाँ से गेना कहाँ खींच के आइल बा अंदर की तरफ, ओकरी बाद हल्का हाथों से छू के ओके खाली दौड़ ले बाने। 1 रन तनी शांति मौन धारण कैले बाने दोनों बल्लेबाज। जाना था वजह कि भैया अगर एजू से खतरा लियल जाए तो फिर वो स्कोर जो सोच रहा बानी जाओ मिली ना, तो ऐसे बढ़िया अच्छा प्लान के साथ बल्लेबाजी हो रहा बा। 4 के बाद 48 पे 2 बिहार। रोहित मिश्रा, नीतीश 11। 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से करेंट रन रेट चलता हुआ इसी तरीके से अगर रन बनता रहा 96 तक पहुंचेगी टीम। और 14 रन प्रति ओवर गया तो 104। यहाँ पर फिलहाल वक्त है साउली क्रिएशन स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का। प्रोजेक्टेड स्कोर 12 रन प्रति ओवर बनता है तो 96, 14 रन प्रति ओवर बनता है तो 104, 16 रन प्रति ओवर बनता है तो 112। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
है कोई खेल न बढ़कर बोल हल्ला चढ़कर वीर राष्ट्र की बानी है इंडिया को 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 ये गया 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 लंबा 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 ये गिरा 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 ये उड़ा 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 ये गया 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 ये भागा 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 ये घुमा 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 ये लगा 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 तेरी बारी राजी सारी गेंद पर छाई सब पे भारी कर ना पाए कोई तैयारी गेंदे डाले जैसे गोली मारी रोक न पाए अपनी तेजी मतलब बिजली जैसे भड़की डंडे और गिल्ली अल्टी पलटी निगाह दबावा मार तू इंडिया को 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 पहला 4 ओवर कमाल का घटा है। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट सावली क्रिएशन से पहले हमने देखा कि क्या कमाल की बैटिंग राजेश सिंह के द्वारा एक ही ओवर में बटोरे थे 31 रन। बहुत मजा आया पहले 4 ओवर में। देखिए पहला 4 ओवर में तो बहुत कुछ घटल बा। विकेटो गिरल बा, राजेश सिंह सेट बल्लेबाज 10 गेंदा में 32 बना के आउट भइल बने, शिकार भइल बने ओजू। ओकरी बाद केजीआर के शून्य पे विकेट गिरल, लेकिन 4 ओवर में जो स्थान प्राप्त करे के चाहिए बिहार के, उस बिहार स्थान प्राप्त कर ले बा। इम्पैक्ट प्लेयर एजूश बुला लियल गेल बा। गेंदबाजी में आयल बने इम्पैक्ट प्लेयर। अब केकरी जगह इनके इम्पैक्ट पे के बुलावल गई। फिलहाल रन रेट देखल जाता 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहा बा। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 48 2 विकेट के नुकसान पर सरफराज खान 9 गेंदा में 9 बनाकर खेल रहा बने, राजा 4 में 3 बनाकर खेल रहा बने। 3 गेंदबाज अभी तक इस्तेमाल भइल वालो आसाम की तरफ से। पवन 2 में 11 देकर 2 विकेट, जीतू 1 में 31 सबसे महंगा, टीपू 5 रन 1 ओवर में। सादक हुसैन अब्दुल्ला मन्नान की जगह इम्पैक्ट के तौर पर इनके शामिल कर गए गेंदबाजी में। का लग रहा बा मुन्ना जी? इम्पैक्ट के रूप में आए, लेकिन एक और ऐसा ओवर जहां पे वाइड के साथ होगी शुरुआत। और ये गति देखिए ना, 130.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाली गई बॉल। और स्पीड है इस गेंदबाज के पास। कल ऐसने स्पीड पर लविश कौशल भी गेंदबाजी करा रहा ने 130 131 के आसपास। कुल सब कुछ हो रहा बा। टेनिस क्रिकेट में पहली मर्तबा हमने के कुल देखे के मिल रहा बा टेनिस क्रिकेट .in की तरफ से, तो धन्यवाद तक करे के पड़ी। और इस बार सरफराज दिखाया अपना ताकत और जड़ दिया मैक्सिमम। एसएसडी स्पोर्ट्स सुपर सिक्सर। कमाल के शॉट रहे कप्तान साहब, खान साहब के बल्ला हल्ला मचावेला माशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत लालच दे के जाला। कमाल लाजवाब एसएसडी सुपर सिक्सर है जो लागल बा। का लगा था मुन्ना जी? का कुछ शायरी निकली कि ना निकली बिहार से? रहो आवे नहीं मुजफ्फरपुर से। जरूर निकली खूबसूरती के साथ। इस बार कट किया है, क्या ये भी निकल जाएगी? और निकल जाएगी, ये जाएगी बाउंड्री लाइन के बाद। टेनिस क्रिकेट .in चौका। सरफराज खान तो फिलहाल यही कह रहे हैं कि शायरी की अगर आपने बात कही है तो फिर भोजपुरी में कमेंट्री चल रहा हो, भोजपुरी में शायरी ना हो, थोड़ा सा अधूरा रह जाएगा। तकरार छिड़ल बा त तकरार चली, भरपूर जवानी में तलवार चली। ई महफिल में मजा हम तरीका से ले भी या मर्जी बस हमार चली। आने वाले बैटर विष्णु कुमार, मोहित स्टार्क, विशाल आपको गेंदबाजी में नजर आएंगे। आपको प्रेम सिंह अभी बैटिंग के लिए नजर आएंगे। तो बैटिंग में बहुत गहराई है। ले जा, एक बार ऑफ स्टंप से बाहर, एक बार फिर उठा के फटका लगा देले बाड़े। बारे बा बिहार के लाला, कमाल करे खातिर पहचानल जाला। खान साहब के बल्ला माशाल्लाह। एक और एसएसडी सुपर 6। और इस गेम की स्पीड देखिए ना शुभम, तो 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाली गई थी। और इसी चीज का हम जिक्र करते हैं कि कभी कभी ना गति आपका दुश्मन बन जाता है। और ये बहुत बड़ा छक्का, 12 बॉल से 25 पे पहुंच गए। कैप्टन कट किया है, पीछे फील्डर है, सिंगल के लिए भाग पड़े हैं। सिंगल कर जाएंगे कंप्लीट। सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड बढ़ जाए, पहुंची 66 पे। 2 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर के गेंदबाजी चल रहा बा। 10 गेंदा में 24 के कंट्रीब्यूशन कैले वालो अबे दोनों जना मिलके, चाहे राजा होकस चाहे सरफराज खान होकस। लेकिन यह कंट्रीब्यूशन चाहिए, छोट छोट पारी रवा सबके आगे लेकर जाए, बिहार के मान सम्मान बढ़ाओ के काम करी। काहे कि मुकाबला जीतल जरूरी बा, लेकिन ई मुकाबला आसाम भी ढूंढ रहा बिया जीते खातिर।
रिवर्स का प्रयास, कोई संपर्क नहीं। देखिए दोनों टीम चाहेंगे कि इंडिया कप 4.0 से बाहर तो हो चुके हैं, लेकिन जब अपने घर की तरफ कदम बढ़ाए तो फिर 2 अंक और एक जीत लेकर जाना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये अस्तित्व की लड़ाई है। एक तरफ नॉर्थ ईस्ट आसाम टाइगर्स डी टाइम, दूसरी तरफ रोहित मिश्रा नीतीश 11 बिहार। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए बिहार की टीम। फुल टॉस बॉल और राजा ने इस शॉट को बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला है, बटोर लिया आधा दर्जन। एसएसडी स्पोर्ट्स सुपर सिक्सर। दावत मिलल रहला, दावत के साथ साथ कबूलनामा भी कैले बाणे मुन्ना जी। कहले हैं कि आप बड़ा दिन से बक्सर घुमौले नहीं कि तनी बक्सर घुमा दियल जाए, यही खातिर पहला 6 अपने बैट से लगा देले बाणे राजा। राजा प्रजा बनावल जाने ला, गेंदबाजन के मजा छखावल जाने ला। एक और शानदार 6 है जो। व्हाट अ बैटिंग भाई राजा एंड सरफराज खान। देखिए आखिरी 15 बॉल पे 30 रन बने, 1 विकेट गया है। ये ओवर से पहले 15 बॉल का हाल था कि 16 रन देकर 1 विकेट था, लेकिन यहाँ पर अब बैटिंग पावर प्ले का सिग्नल मिल चुका है। ऊर्जा स्टेडियम पटना, भोजपुरी का तड़का लग रहा है। शुभम कैसन लगा था बिहार आई, बिहार के राजधानी पटना में 12, अब पटना में कितना घटना कैले 12। मजा आ रहा बा पटना में आके, पहली मरतबा आवे के मौका भइल बा बिहार के राजधानी में, लेकिन जोन प्यार आ दुलार मिल रहा बा ओ कमाल के बा भैया। बिल्कुल हम देखी बात कही तो हम आधा बिहारी है, ऐसा कोनो बात नहीं के, लेकिन गर्व बा हमरो। लेकिन आपके हिसाब से हम जाना जाए कि बिहार के विशेषता पे तनी कुछ बात कही जा पटना खातिर, कहीं विषय बिहार में का खासियत बा। डेविड गोगोई कप्तान साहब आइल बाणे, बल्ले का बाहरी किनारा लाग गइल बा और विकेट के पीछे विकेट कीपर जाग गइल बा। का कमाल के कैच पकड़ ले बाणे, कप्तान अइले, कप्तान के बाहर करके दिखवले। कैप्टन वर्सेज कैप्टन में यहाँ पर असम नॉर्थ ईस्ट टाइगर्स डी टाइम के कैप्टन हावी रहे हैं, सरफराज लौट रहे हैं वापस। एक बड़ा झटका लगा है रोहित मिश्रा नीतीश 11 बिहार को, कैप्टन चले हैं वापस। हालांकि प्रयास बेहतर था, मोटा किनारा लगा, मगर विकेट कीपर की भी प्रशंसा करनी होगी। एक हाथ से बहुत अच्छा कैच को एग्जीक्यूट किया। कमाल की गेंदबाजी, कमाल की शुरुआत। एको गेंदबाज खातिर का चाहेला, ये चाहेला कि जो हम बड़ा मंच पर जब पहुंची तो अगर हमके पहला ओवर के पहला गेंदा पर विकेट मिल गई तो सफर बिल्कुल जारी रखेला, वो मंजिल मिले खातिर वो हर मेहनत से गुजरे की कोशिश करेला। और आप तक कप्तान बानी अपने राज्य खातिर, राज्य के लड़ाई छिड़ल बा जो इंडिया कप सीजन 4 में, वो बिहार के पटना के राजधानी ऊर्जा स्टेडियम में, जहाँ ऊर्जा खुद मिल रहा बा। ऊर्जा नहीं किया तो ओकरी खातिर बहुत कुछ बा हमनी के लगे टेनिस क्रिकेट द्वारा। हर कोई ऊर्जवान बा अभी भाई, एम भी बिहार इतिहास रच रहल बारे। अभी बिहार के राजधानी पटना ऊर्जा स्टेडियम में इतिहास लिखल जाता। का इतिहास में इनाम लिखल जाई कि बिहार में मैच रहे, बिहार कम से कम एगो मैच जीत गई, एक जीत चाहिए। लेकिन आसाम चाहिए कि ना भैया हमहू घरे खाली हाथ ना लौटम, 2 अंक हमहू लेके ही जाए। सुधांशु आयल बने नए बल्लेबाज, फुल टॉस गेना रहे, सामने सहला दिल बने मिड ऑफ के तरफ, पीछे खिलाड़ी या फंबल भइल बा भैया। ये गलती कैसे हो जाला मुन्ना जी, हमरा ना ही बुझाला, लेकिन सिंगले मिली। राजा कहता है कि भैया हमरा ना लौकला तो हम का करी, ना तो दूसरा ले रहती। कह जाला जब गरई मछली बिहार में जब पकड़े जाइबा, कदवा में जब जाइबा तो वैसे ही छिटक जाला, वैसे ही छिटकत रहे। कमाल के मैच चल रहा बा, एक तरफ बिहार बिया, एक तरफ असम बा। केकर आज नाम बा ये मुकाबला पर, जीत के नाम केकर लिखल जाई। पहला पारी के खेल चल रहा बा, टॉस के सिक्का जब उड़ल तक कप्तान सरफराज खान के पाला में गिरल, बिना देर कैले कहले कि हम बल्लेबाजी करब। अब इस समय बहुत बढ़िया बल्लेबाजी हो रहा बा। छोटा ओवर 72 पे 3 बिहार, रोहित मिश्रा नीतीश 11। इस मैच से काफ़ी खुश होंगे प्रशंसक, क्योंकि इस समय काफ़ी कमाल की बैटिंग हुई है। राजेश सिंह, सरफराज खान दोनों ने बहुत अच्छा बैटिंग किया, टीम को लीड किया। आज तो बतौर ओपन आए सरफराज केजीआर के साथ, केजीआर पहला बॉल गोल्डन डक हुए, फिर राजेश सिंह आते हैं और कमाल की बल्लेबाजी कर जाते हैं। बैटिंग पावर प्ले का खेल चलता हुआ यहाँ पर चाहेंगे कि पारी को एक्सिलरेट किया जाए, और ये एक अच्छा मौका है बिहार के पास कि वो सैकड़ा क्रॉस करें। इसी तरीके से अगर रन रेट चलता रहा तो 111 तक पहुँचेंगे, और इस समय करंट रन रेट अगर देखें शुभम तो 13.94 का है।
आई हिसाब से अगर रवा सब दौड़त आनी बल्लेबाजी कर रहल बानी तो तब आपके 111 तक पहुंचे के मौका मिली, लेकिन 16 रन प्रति ओवर के हिसाब से बनी तो 117 रवा बना सकता नहीं, 18 रन प्रति ओवर के हिसाब से 123 आप पहुंच पाए, लेकिन अब 20 रन बनाओ तो 128, लेकिन अब तक सबसे बड़ा स्कोर महाराष्ट्र ए पंथर बनौले भैया। शुभम अभी तक इस पारी में अगर देखें ना तो 6 छक्का और 5 चौका लग चुका है, और छोटा फॉर्मेट ना ये छक्का और चौका का खेल है, जितना ज़्यादा आप बाउंड्री लगाएंगे उतने बड़े टोटल तक आप पहुंचेंगे। कैप्टन एक और बार तैयार गेंदबाजी के लिए, राजा के लिए इस बार स्लॉट में पड़ी है बॉल, ऊपर तो गई है, दूर कितनी, और इस बार दूरी मिल गई है बॉस, जो चाहिए था। अब ये 4 है या 6 इसकी पुष्टि करेंगे, अगर 4 होगा तो टेनिस क्रिकेट डॉट इन चौका, छक्का होगा तो एसएसडी स्पोर्ट्स सिक्सर। चेक कल जाइए कि पहले भेजल जाए टेक्नोलॉजी के पास कि चेक कल जाए कि, लेकिन कमाल के प्रयास रहे हो खिलाड़ी के, इतना लंबा डिस्टेंस रहे। अगर आपो रहती मुन्ना जी तो हमारा बुझाता कि इतना जबरदस्त दौड़ लगैला के बाद मुकम्मल ना कर पावला कई मरतबा खिलाड़ी अगर देखल जा, लेकिन देखिए क्या प्रयास रहे, वो चाहले रहे कि गेंदवा पकड़ला के बाद पीछे फेंक दिया जाए, ग्राउंड में रखल जाए, लेकिन वो गलत जगह से गिरा, और बाद सीधा टप्पा खैला के बाद चल गई सीमा रेखा के बाद। मिल जाई टेनिस क्रिकेट डॉट इन सुपर 4, राजा के बल्ला माशाल्लाह। बापू से सीखा ही कैच कैसे पकड़ल जाई। अभी हाल फिलहाल में वर्ल्ड कप में बापू उनकरे नाम चलत रहे, आई कैचो उनकर याद दिला दिले बारे। अब बापू तो बापू बड़े, जब जब इंग्लैंड सामने हुई तब तब बापू चाहिए, अब बापू ना रहते तो फिर वो बेकाबू हो गए लला से सबके सब। छठा ओवर 77 पे 3, ट्रिपल डिजिट में पहुंचने का एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका रोहित मिश्रा, नीतीश 11 बिहार के पास, कैप्टन डेविड गोगोई। राजा के लिए ऑफ स्टंप पर जाकर जगह बना के ऑन साइड पे खेला शॉट, पीछे क्षेत्ररक्षक तैयार है, सिंगल मिलेगा। डेविड गोगोई के पास टैलेंट है, और ये देखिए बिहार का ये चर्चित चेहरा रोहित मिश्रा, इन्होंने भी काफ़ी फैन फॉलोइंग बटोरा है। चेहरे पे थोड़ी सी मायूसी है, बट नहीं, यू आर चैंपियन। वो बात बना कि जेकर राजा रंगदार होकर का हुई, और रंगदारे के साथ जब हुई तो फिर बवाल हुई, बवाल करेगा जाना जला है हमारा रोहित मिश्रा जी। ऊपर गईल बा, सुधांशु के बल्ला पर लागल जरूर बा, लेकिन दूर भी जाई। वारे बात सुधांशु, बल्ला मजबूर कराई, गेंदबाज हाय हाय मचाई, या अंपायर कई 6 के खातिर चल गईल बा, एसएसडी सुपर 6 मिल गईल बा। 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाली हुई बॉल, वो बल्ले पे पूरी तरीके से आई नहीं, मगर वो जहां मारना चाहते थे वहीं गई है बॉल, मिला मैक्सिमम। एसएसडी स्पोर्ट्स, स्ट्रेंथ, स्पीड, डिसिप्लिन, और ये कमाल का स्ट्रोक सुधांशु के बल्ले से निकलता हुआ इंपैक्ट के रूप में आए, और आए ही नहीं है, छाए भी हैं। देखिए शुरुआत बहुत बढ़िया मिला लला डेविड गोगोई के, देखल जाता पहला गेना विकेट रहे, दूसरा पर सिंगल, फिर चौका होता, फिर एक डॉट बॉल आयल, फिर ओकरी बाद एक और सिंगल आयल, फिर ओकरी बाद सुधांशु के बल्ला से 6 आ चुकल बा, यानी ओवर बहुत अच्छा गुजरल बा, लेकिन जो स्कोर चाहिए बिहार के वो अब 6 के बाद 84 नजर आ रहा बा। ये ओवर में 12 के साथ एक विकेट, ओवर की शुरुआत ही विकेट के साथ हुई थी, उसके बाद सिंगल आया, फिर चौका, फिर डॉट, फिर सिंगल, दिन आखिरी बॉल पे सुधांशु के बल्ले से कमाल का छक्का आया है। अब देखिए प्रोजेक्टेड बदल रहा है, क्योंकि रन रेट बदल रहा है। करंट रन रेट की बात करें 14.00 का है, 6 ओवर में टीम 84 तक पहुंच गई है, अभी भी 12 गेंद शेष है, और राजा और सुधांशु जैसे बैटर खेल रहे हो तो और अपेक्षा कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले बैटर आपके पास प्रेम सिंह है, जिन्होंने इंडिया कप 4.0 में टहलका मचाया है। और ये देखिए जो दर्शक देख रहे हैं उन्होंने बताना चाहेंगे कि ये पहला एक्सपीरियंस है कि हम लोग स्टूडियो में बैठ के कमेंट्री कर रहे हैं। एक्सपीरियंस हो पहला बा, आज सब कुछ पहला बा हमने खातिर। आई रवा बॉल के स्पीड के जांच पर कर सकता नहीं कि कितना स्पीड पर फेंकल गई बा, यो पहली मर्तबा टेनिस क्रिकेट में हम देख रहा बानी, टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से। बिहार की टीम की एक खासियत है, लाल कलर का जर्सी मिला, और कहते हैं कि लाल जो है वो खतरों की घंटी है, खतरों का संकेत है, लेकिन इस बीच कमाल का स्ट्रोक, प्रॉपर कनेक्शन, हो क्या बात है। राजा ये नहीं रुकते हैं, 2 मैच अच्छा गया नहीं, लेकिन अब इस मैच में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एसएसडी स्पोर्ट्स सिक्सर। कमाल के छाव बैकफुट पर रहले हैं, जैसे ही देख लें कि ऑफ स्टंप से बाहर लेंथ गेना मिल रहा बा, उड़ा देले हैं पूरा 6 रन खातिर। तैयार बने राजा एक बार फिर,
ले एक बार ऑफ स्टंप से बाहर निकलकर खेलने बाड़े फाइनल की दिशा पर खिलाड़ी कोनो तैयार नहीं के गेंदवा जाई सनसनी कनकनी मनमनी करत करत टेनिस क्रिकेट डॉट इन सुपर चौका खाती। हम बिहार की चर्चा कर रहे थे शुभम। बिहार की टीम पहला मैच दिल्ली एंड उत्तराखंड के सामने, और ये देखिए टेनिस क्रिकेट डॉट इन, क्या खूबसूरत लाइव टेलीकास्ट, क्या बेहतरीन टीम, क्या शानदार आयोजन। शब्द कम पड़ जाएंगे। प्रशंसा करना मतलब सूर्य को दिया दिखाना। फुल टॉस बॉल, लेकिन दिशा पे कंट्रोल नहीं कर पाए। वाइट बॉल का इशारा। चर्चा कर रहे थे बिहार टीम का, तो पहला मैच दिल्ली उत्तराखंड के सामने सिर्फ 2 रन से हार मिली। बहुत अच्छा क्रिकेट उन्होंने खेला। कर्नाटका के सामने जरूर वो मुकाबला वन साइडेड रहा। 72 रन बनाए, 73 5वें ओवर में ही वो लुटा दिया। लेकिन ये मैच भी देखें तो बेहतर। तो कहीं ना कहीं बिहार की टीम जरूर 2 मैच में रिजल्ट्स नहीं मिला, बट कमाल का क्रिकेट इसने खेला है। लो फुल टॉस कहना है पेरी बैठक शॉट खेलने वाले, लेकिन पीछे खिलाड़ी बढ़े लॉन्ग लेग की तरफ। एक और सिंगल है जो मिल जाए, सिंगल से जरूर स्कोर 95 जा पहुंचल बा, लेकिन अब वो 95 के बाद अब एक रन और जुड़ी तो 96 पहुंची। यानी पिछला गेना देखल जाता 95 रहे स्कोर। हाई देख रहा बानी पूरा डग आउट केजीआर जी, विष्णु पांडे, सुधांशु साहब आगे के गेंदा सामने खेले गए रहे, लेकिन थोड़ा सा फ्लिकर टाइप कर रहा। लेकिन कमाल की गेंदबाजी, थोड़ा सा बंदिश लगौले बने ए ओवर में टीपू सुल्तान अपनी गेंदबाजी से। कमाल की गेंदबाजी है टीपू सुल्तान। पहला बॉल 6 था, उसके बाद चौका, फिर वाइड, फिर सिंगल। 4 बॉल पे बन चुके हैं 12 रन। अभी भी 2 गेंद है इस ओवर से। क्या इसी ओवर में वो ट्रिपल डिजिट में पहुंचेंगे? टीपू सुल्तान। फुल टॉस बॉल, शॉट खेलते टाइम बल्ला घूमा है। कवर पे कैप्टन डेविड गगोई है, सिंगल आसानी के साथ। 97 पहला सीजन इंडिया कप हम लोगों ने देखा था महाराष्ट्र सियागर कॉलेज पुणे में, जिसके विनर सीज़न 1 में हरियाणा पंजाब की टीम थी। और दूसरा सीज़न वेस्ट बंगाल गुलमोहर के मैदान पे। और सावली क्रिएशन, बहुत ही शानदार क्वालिटी, डिज़ाइन। बैठक शॉट, घुटना टिकाया, लेकिन सीधे पीछे फील्डर मौजूद है, उनके पास पहुंचेगी बॉल। सिंगल के साथ स्ट्राइक अपने पास रखने का प्रयास करेंगे, और ये प्रयास में कामयाब भी होंगे। 1 रन से ही होंगे संतुष्ट। 7 के बाद 98 पे 3। रोहित मिश्रा, नीतीश 11 बिहार। सुबह हम बात कर रहे थे दूसरा सीजन वेस्ट बंगाल गुलमोहर कोलकाता में, जहां पे चैंपियन बनी थी महाराष्ट्र ए। तीसरा सीजन हम लोगों ने देखा गुजरात जमसन क्रिकेट ग्राउंड पे, जहां पे विनर महाराष्ट्र बी की टीम बनी। और चौथा हम लोग लेकर आए हैं बिहार ऊर्जा स्टेडियम में। प्रोजेक्टेड स्कोर अगर इस तरीके से चलता रहा 112, 16 रन प्रति ओवर अगर चलता है तो 114, 18 रन प्रति ओवर अगर बनता है तो 116। और सबसे खास बात कि पिछले ओवर में भी आया 14। आप कितना देखा था? नहीं, हम आपसे जानल चाहब, लेकिन फिलहाल 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से बन रहा बात। फिर 7 ओवर की समाप्ति के बाद 98 बन चुकल बा 3 विकेट के नुकसान पर। बिहार से बानी तो हम चाहे कि हो जो देखा था 18 वाला वो बन जाए 116, तो बड़ा अच्छा रही। यो एगो अलगे मजा बा, लेकिन आखिरी ओवर के रोमांच अलग होला मुन्ना जी। सामने राजा हुई है, राजा के सामने कप्तान हुई है नॉर्थ ईस्ट आसाम के गोगोई साहब। पहला गेंदा फटका, अरे वाह बाबू वाह। राजा 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 के एक और मिल गई बा दूरी, हो जाई चौके मंजूरी। मिल गई बा SSD सुपर 6 पहला गेंदा पर। जी हाँ, राजा राजा राजा। ये राजा अपने फैंस को खूब दिला रहे हैं मजा, एंजॉय कर रहे हैं इनकी पारी को। SSD स्पोर्ट्स, स्ट्रेंथ, स्पीड, डिसिप्लिन। अरे वाह, क्या कमाल की बैटिंग। राजा इसी पारी के लिए तो जाने जाते हैं। ये पारी थोड़ा सा देर आया मगर दुरुस्त आया है। स्लोअर गेंद, सिर्फ 78.9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी स्लोअर पे मिलेगा सिंगल। और कितना कंट्रोल बा डेविड गोगोई के लगे। 110, 115 की स्पीड से भी करावल जाने ने 78 की स्पीड पे भी अपने आप के थाम के रखे ले, तो बहुत कुछ बचल बा इनके पास अबे दिखावे खाती। लेकिन 105 बन गई बाद 4 को केना बचल बा। कितना स्कोर आपकी तरफ से देखल जाता? हम चाहे कि 115-20 बने, लेकिन हई जे स्पीड में अचानक जब ब्रेक लगैले बारे गेंदबाज डेविड गगोई, टीम के कप्तान, ऐसा लगा रहे कि सुपर फास्ट एक्सप्रेस चलता, कोनो चैन खींच दिले बा, उ पैसेंजर बन गई बा। रॉयल एनफील्ड हमने के टाइटल स्पॉन्सर बने। क्लासिक इज क्लास, अ क्लास इज क्लासिकल मास्टर क्लास। तो मास्टर क्लास के पारी ये समय चल रहा बा राजा की तरफ से, सुधांशु की तरफ से।
नहीं पटकल गेना देम तो पटक दिए, उठा के सीमा रेखा बाहर झटक दिए, हवाई की यात्रा कराइए, टाटा बाय बाय बार बार दिखाइए, अच्छा रन के इशारा बताइए अंपायर साहब। मिल गई सुपर सिक्सर SSD प्रेजेंट्स बाय। व्हाट अ शॉट राजा। वाकई में इस खिलाड़ी ने थोड़ा सा वक्त लिया है और पहला ही एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम इंडिया कप में टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे, थोड़ा सा वक्त लगा, 2 मैच लगा सेट होने में, मगर जब सेट हो गए हैं तो फिर परफेक्ट खेल रहे हैं, 16 गेंद पे 39 बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। नहीं ये तो आप आत्मघाती हमला खुदे पर करवावता नहीं, आप फुल टॉस गेना देम तो एक मुफ्त के गेना कहल जाला, एक समझल जाला कि वाह बाबू खइबो कैला उपहारो ले आइला, आ जबरदस्त बैटिंग करके राजा राजा कहला। एक और 6 SSD सुपर 6। ठीक है, कहल जाला बिहार में कि मुफ्त के चंदन आ घीसा हमर नंदन, हाँ, ये लगावत अरे। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या 50 कंप्लीट कर पाएंगे। अंतिम बॉल है 45 पे राजा का 50 हुई, ले लगावले तो बड़े का 1 बाउंस इनटू द फेंस। टेनिस क्रिकेट .in सुपर 4 मात्र 1 रन की कमी, लेकिन ई पारी अगर बतावल जा मुन्ना जी तो 50 से कम नहीं के, एक योद्धा से कम नहीं के। कमाल आई राजा सुधांशु के जोड़ी आप देख रहे बानी, आई शानदार हमनी के एसोसिएट पार्टनर शू पार्टनर 10x कमाल के शूज बना रहे बाने, यो हमनी के साथ जुड़ल बाने इंडिया कप सीजन 4 में। और ये देखिए 50 रन की साझेदारी भी हुई, भले ही 50 रन नहीं पूरा हुआ हो राजा का, लेकिन 50 रन की साझेदारी कंप्लीट हुई, जिसमें 12 बॉल में 40 राजा ने बनाया और 5 बॉल में 9 रन सुधांशु ने बनाया। और जैसे वो आखिरी शॉट खेला ना, फिर राजा वो सुधांशु से बोल रहे थे कि चौका है या छक्का है, क्या लग रहा है, लेकिन चौका ही था। 49 राजा ने कमाल की बैटिंग करी और पहला इनिंग में ना 122 तक बिहार रोहित मिश्रा नीतीश 11 की टीम पहुंच गई है। कमाल की बल्लेबाजी आज सरफराज के बल्ले से हमने देखा, कुमार गौरव राज खाता खुला नहीं, सरफराज 14 बॉल 26, राजेश सिंह 10 बॉल 32, राजा नॉट आउट रहे, नवाद लौटे 18 बॉल 49 रन, सुधांशु 5 गेंद 9 रन और टीम पहुंची 122 पे 8 ओवर में। 6 रन एक्स्ट्रा आइल बा, एगो लेग बाय 5 वाइट। और देखल जा नॉर्थ ईस्ट असम टाइगर डी टाइम के बॉलिंग विश्लेषण के पवन छेत्री 2 ओवर 11 रन 2 विकेट हासिल कैले बने, जीतू फुकान 1 ओवर 31 रन सबसे महंगा साबित भले बने, ओकरी बाद टीपू सुल्तान 2 ओवर 19 रन कोनो सफलताओं के नहीं के मिलल, सदक हुसैन इम्पैक्ट के तौर पर शामिल बने लेकिन 1 ओवर में 24 रन देवे खातिर जानल गए हैं। और डेविड गोगोई बहुत बढ़िया कैले बने, 2 ओवर में 36 रन देकर 1 विकेट, पहला विकेट 0 पर, दूसरा 42 पर, तीसरा 72 पर, ओकरी बाद कोनो विकेट गवैले नहीं के बिहार। 6 रन एक्स्ट्रा मिलल बा, 8 ओवर के बाद 122 बनल बा 3 विकेट के नुकसान पर। देखिए बहुत कमाल की शुरुआत हुई, साझेदारी इस इनिंग में हमने बहुत कमाल का देखा है। 48 बॉल जीत के लिए 123 रन का टारगेट है नॉर्थ ईस्ट असम टाइगर डी टाइम्स के सामने। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, जब लौटेंगे तो कमेंट्री बॉक्स में होंगे बिहार भागलपुर से अमित चौबे और बंगाल की मधुर आवाज सुमंता बनर्जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके। तेरी याद तुझे लग जला के जगमग जीत की प्रीत सिखाई है, बड़ा चला है, कोई हला न बल पर फेंक के गेंद कर, हर मुमकिन अपनी बाजी है, कोई खेल न बढ़कर बोल न चढ़कर, वीर राष्ट्र की वाणी है। इंडिया को 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 ये गया 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 लंबा 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 लंबा, ये गिरा 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 गिरा
के जगमग जीत की प्रीत सिखाई है भला चला तू जब तक सोच बस सर पर इंडिया कब ले आनी है कोई हला न बल पर फेंक के गेंद कर हर मुमकिन अपनी बाजी है कोई खेल न बढ़कर बोल न चढ़कर वीर राष्ट्र की वाणी है इंडिया को 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 लंबा 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 ये गिरा 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 ये उड़ा 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 ये So both the openers are here to start the second innings. तो हम लोग देख पा रहे हैं दोनों ही ओपनर फिलहाल 123 का सामने जो लक्ष्य रखा गया है उसको चेज करने के लिए ग्राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दूसरे इनिंग्स में हम लोग जुड़ेंगे और साथ ही साथ अमित जी एक बात कहना चाहेंगे कि अंधेरों के उस पार ही रोशनी होती है, रात के बाद ही नया दिन आती है, एक खराब दिन के बाद ही एक अच्छे दिन की शुरुआत होती है। कहीं ना कहीं बिहार की टीम कल की बारे में अगर बात करें तो एक खराब दिन उसको भूल के आज एक नए दिन की शुरुआत कर चुकी हैं और जिस तरह से आज क्रिकेट खेले कहीं ना कहीं बिहार के पब्लिक भी ये अफसोस कर रहे हैं कि कल अगर कुछ ऐसा कर जाते तो शायद आज रिजल्ट कुछ अलग दिखता। जी हाँ, बहुत बड़ी बात आपने कही है सुमन सर। जिस तरह से आज बैटिंग हुई है ना बिहार के बल्लेबाजों ने, वो राजेश सिंह की बात कर लें, कप्तान सरफराज और फिर राजा ने जो फिनिश दिया है, एक जबरदस्त मुकाबला बिहार के लिए। कहीं ना कहीं इंडिया कप वो जाते जाते एक अच्छा संदेश देकर जा रही है। 123 रन का टारगेट 48 गेंदों से। तो सलामी बल्लेबाज कनाई बसफोर के साथ अशरफुल इस्लाम पहुंचे हैं मैदान पर शुरुआत करने के लिए। लेकिन आज के दिन की अगर बात करें ना तो पहले दो मुकाबले अगर देखें तो हाई स्कोरिंग रहे हैं। पहला मुकाबला 116 रन बने महाराष्ट्र की टीम ने बनाया, दूसरे मुकाबले में 122 बने हैं। पहली गेंद के साथ तैयार होते हुए गेंदबाज रोहित शर्मा, पहली गेंद। बेहतर शुरुआत करना चाहेगी बिहार की टीम इस मुकाबले में। जी बिल्कुल, देखिए बेहतर शुरुआत करना चाहेंगे और फर्स्ट विन इसके खोज में है बिहार की टीम। और दूसरी तरफ अगर बात करें आप सेवन सिस्टर्स को अगर आप मिला लीजिए तो नॉर्थ ईस्ट असम डी टाइम की टीम वो भी तो खड़े तैयार है कि पहला जीत कब दर्ज करेंगे वो। रोहित सिंह फिर से एक बार थोड़ा सा अंदर आई ये गेंद और अपने रडर में पाए गए। बेहतरीन स्ट्रोक, बेहतरीन कनेक्शन। कानाई बासफोर्ड पहला सुपर 6 जड़े हैं यहाँ पे और वो सुपर 6 SSD स्पोर्ट्स सुपर 6। जी हाँ, SSD स्पोर्ट्स सुपर 6 कमाल का कनेक्शन हुआ, ऊपर की लेंथ और ये देखिए हल्का सा सफल करके आए और फिर बल्ला वो बहुत नीचे से पकड़ते हैं। फिर कमाल का ये सेलिब्रेशन हम लोग जब शॉट धोनी खेलते थे ना कुछ इसी तरह से उनका दोनों हाथ नीचे आता था, बल्ला आता था। 6 के साथ शुरुआत करी है। ये मैच में मजा आने वाला है क्योंकि दोनों ही टीम की अगर बात करें तो दोनों ही टीम खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है और पाने की तलाश में यहाँ पे फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे कनाई बासफोर्ड, लेकिन सीधे फील्डर के हाथ। और चलिए पहला झटका लगता हुआ रोहित कुमार पहला सफलता दिलवाते हुए। एक तेरी एक मेरी 100 सुनार की एक लोहार की। पहले छक्का आया था, फिर अगली गेंद पे छक्का दिया है रोहित शर्मा ने, विकेट चटका दिया है। बासफोर्ड वापस जाएंगे छक्का लगाने के बाद एक और बड़े शॉट के प्रयास में। सीधा फील्डर के हाथों में मार बैठे। मोहित स्टार्क गलती करते नहीं है, एक अच्छा कैच पकड़ा और पहला झटका दे दिया है। कल के दिन अगर बात की जाए तो आप देखेंगे देर रात तक भी सोशल मीडिया में बिहार की टीम की परफॉर्मेंस के बारे में चर्चा चलती रही। तो एक एक्सपेक्टेशन बिहार की टीम के ऊपर था, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस था उसके ऊपर खड़े उतर नहीं पाए। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है क्रिकेट में, हम लोग देखते हैं कि आप जितना एक्सपेक्टेशन जितना उम्मीद लगा के रखते हैं आपको फाइनली वो रिजल्ट मिलता नहीं है। लेकिन इस टीम में आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो स्किल वो एबिलिटी वो नहीं थी। जी हाँ, एक जबरदस्त मुकाबला बिहार के लिए। कहीं ना कहीं ये आखिरी मुकाबला है। टीपू सुल्तान आए हैं बैटिंग करने के लिए। पहले विकेट के बाद पहली गेंद वाइड थी, फिर 6 आया, फिर विकेट रोहित शर्मा के नाम। अच्छी गेंद है, बेहतर लाइन। हालांकि यहाँ पे अगर देखें ना तो वाइड का इशारा आया, DRS का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। गति अगर देखें ना रोहित शर्मा की तो 101 से लेकर 120 के आसपास ही, ज्यादा गति है नहीं इनके पास, पर वेरिएशन का इस्तेमाल करते हैं। वाइड बॉल का कॉल किया था अंपायर ने, DRS का इस्तेमाल किया गया है।
चलिए, आप खुश नहीं है तो आप टेक्नोलॉजी की ओर थोड़ा बढ़ सकते हैं और टेक्नोलॉजी के साथ आगे चल सकते हैं। 8 रन 1 विकेट और फिलहाल डीआरएस मांगा गया है। यहाँ पे टीवी अंपायर जो होंगे वो थोड़ा व्यस्त होंगे, देखेंगे कि किस लाइन से बॉल गुजरा, बैट्समैन का पोजीशन उस समय कहां था। और ये देखिए एक्शन रिप्ले दूर, और इसी वजह से ऑनफील्ड अंपायर अपने हाथों को फैलाए, इशारा था वाइड का, लेकिन यहां पे रिवर्स हुआ डिसीजन, इट्स अ फेयर बॉल। फुलर लेंथ की गेंद ड्राइव किया है, पीछे कवर का खिलाड़ी मौजूद है। विष्णु पांडे गेंद को फील्ड करेंगे, सिंगल आएगा। सिंगल के साथ 1 रन और बढ़ता हुआ स्कोर में 8 पे 1। 123 रन बनाने हैं। टीपू सुल्तान, अशरफुल इस्लाम 2 बल्लेबाज। बड़े शॉट का प्रयास, गेंद ऊपर हवा में जरूर गई थी। पीछे मोहित स्टार्क, विष्णु पांडे गेंद को फील्ड करेंगे, 1 और रन जुड़ेगा स्कोर में। क्रिकेट का यही मतलब सबसे बड़ी बात है कि आप मैच जीतते हैं हारते हैं वो तो एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर्स लगे ही रहते हैं, लेकिन आप क्या सीखते हैं वो सबसे बड़ी बात है। आज देखिए रोहित कुमार को, वो जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, इस बार सामने डाले थे और फिर से एक बार बेटर कनेक्शन, बिल्कुल बैट के बीचों बीच सीधे खेले लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और गेंद सीमा रेखा के उस पार लगा। एसएसडी सुपर 6, एसएसडी सुपर 6। रोहित कुमार के ऊपर एक और प्रहार। ओवर से 2 मैक्सिमम आए, 1 विकेट। पहला ओवर 15 रन का। कहीं मत जाइए, सब्र करिए, क्योंकि ये मुकाबला अभी मजेदार होने वाला है। दोनों टीम का सुमन सर समाप्त हो चुका है सफर, लेकिन जाते जाते एक जीत के साथ वापस लौटना चाहती है दोनों टीमें। जी बिल्कुल, अपने फैंस के लिए वो यहां से एक कम से कम सिग्नेचर मार्क रखना चाहेंगे ग्राउंड से कि चलिए हम फिलहाल इंडिया कप सीजन 4 को तो गुड बाय कह रहे हैं, लेकिन हम जब लौटेंगे और स्ट्रॉन्गर होकर लौटेंगे और अपने फैंस को कुछ खुशी देके जाएंगे। रन रेट की अगर बात करें तो 15 है रन रेट, और रिक्वायर्ड रन रेट की अगर बात करें तो 15.5 के करीब है। तो चलिए, जो चाहिए फिलहाल वो चल रहा है और मेरे हिसाब से ये मैच रोमांचक होने वाला है, क्योंकि छोड़ने वाले कोई है नहीं। जी हाँ, छोड़ने वाले कोई है नहीं। पप्पू पेसर आए हैं, पप्पू कुमार गेंदबाजी करने के लिए दूसरा ओवर डालेंगे। 15 पे 1 ओवर के बाद बिहार की टीम से बहुत उम्मीदें थी। बिहार में ये टूर्नामेंट हो रहा है, इंडिया कप का 4था सीजन। कल का दिन अच्छा घटा नहीं। पप्पू पेसर, इनके पास वेरिएशन है। देखिए, पहली बॉल डाली थी 119 के गति से, लेकिन ये थोड़ा सा ना ऊपर नीचे होगा। जब ये ज़्यादा ऊपर डालेंगे ना तो फिर आप वेरिएशन भी लेकर आते हैं, और एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं। जी बिल्कुल, देखिए कटर्स आपका एक वेपन है, उसके साथ जिस तरह से आप अपने वेरिएशंस को स्पीड के द्वारा नियंत्रित करते हैं। पिछला गेंद 118, तो ये इस गेंद पे देखिए 122, थोड़ा तेज गए और यहाँ पे हल्की सी अपील भी थी। हालांकि जितना कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे शुरू में अपील में, उतना कॉन्फिडेंस आखिर तक पकड़ के रख नहीं पाए। 15 रन 1 विकेट, 1.2 ओवर की खेल अभी तक। अशरफुल इस्लाम फिर से एक बार स्ट्राइक पे। इस बार सामने गेंद एज तो लगी थी, लेकिन फील्डर तक कैरी की नहीं। फील्डर तक कैरी करी नहीं, पीछे राजेश सिंह मौजूद थे। अब यहां से अगर देखें ना तो ये अच्छा ओवर निकल रहा है, पर कहते हैं ना कि आप अपने आगाज से नहीं अंजाम से जाने जाते हैं। आगाज अच्छा हुआ है इस ओवर का, पहले 3 डॉट गेंदे, पर खत्म कैसे करते हैं इससे आप पहचाने जाएंगे। जी बिल्कुल, जो मौके आपके पास है उस मौके को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं वो सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर रहा और वाइड के चलते 1 रन मिला। चलिए, हर 1 रन बहुत महत्वपूर्ण है। अभी भी 39 गेंद बाकी है और साथ में 107 रन चाहिए। यहाँ पे फ्रीट का इशारा, तो नो बॉल मिला है और फ्रीट का इशारा यहाँ पे। जी हाँ, नो बॉल डाल बैठे हैं। 16 रन 1 विकेट। फ्रीट वाली बॉल, क्रॉस खेलने का प्रयास, सीधी निकली बॉल, डॉट डिलीवरी। अच्छा, यहाँ पे लेंथ का इस्तेमाल कर रहे हैं पप्पू, कभी दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं, कभी विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। एक अच्छी सोच के साथ इस ओवर में लौटे हैं और कहीं ना कहीं एक बेहतर शुरुआत है बिहार के लिए। जी बिल्कुल, अपने लेंथ को वेरिएशन कर रहे हैं, अपने लेंथ को वेरिएबल डायरेक्शन में रख रहे हैं और उसके साथ जो उनका स्पीडोमीटर की तरफ अगर आप देखिएगा, और इंडिया कप फर्स्ट टूर्नामेंट आई थिंक टेनिस बॉल क्रिकेट में जहां पे आप स्पीडोमीटर की यूज हम लोग देखे हैं,
इस बार भी वही नतीजा, वही टप्पा, और टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा कट करके ऑफ स्टंप से बाहर। चलिए ओवर की हुई समाप्ति, एक बेहतरीन ओवर, 16 पे 1 आफ्टर 2 ओवर्स। तो पावर प्ले हुआ खत्म, पावर प्ले से 16 रन। वो कहते हैं ना कि पानी से नहाने वाले लिबास बदलते हैं, पसीने से नहाने वाले इतिहास बदलते हैं। काफी मेहनत, काफी पसीना बहाना पड़ता है इंडिया कप तक का सफर तय करने के लिए, और वो कहीं ना कहीं जितने भी स्टेट के प्लेयर यहाँ खेलने पहुंचे हैं ना सुमन, आप वो मेहनत, वो पसीना बहाकर पहुंचे हैं, पर 65 लाख रुपए इनामी राशि दाव पर है। वो कौन सी टीम चैंपियन बनेगी चौथे सीजन में, वो एक सवाल जरूर है। पहला सीजन वो हरियाणा पंजाब, दूसरा सीजन महाराष्ट्र ए, और तीसरा सीजन महाराष्ट्र बी, चौथा सीजन कौन सी टीम, ये एक सवाल है। तो फिलहाल देखिए आज महाराष्ट्र की टीम ने अपनी जो स्टार्टिंग है वो कर चुकी है, और जिस तरह से पहले मैच में खेले हैं वो तो ये बता दिए हैं कि वो फिलहाल लड़ाई में है। और ये देखिए इशारा अब ISPL बॉल ओवर, ये ओवर में मजा आने वाला है, क्योंकि देखिए पावर प्ले आप खत्म कर चुके हैं। पहले ओवर में 15 रन मिला, दूसरे ओवर में मात्र 1 रन, और इस ओवर में बहुत कुछ होने वाला है। क्या विष्णु के ऊपर ही जाएंगे, क्योंकि विष्णु कुमार पिछले 2 गेंद मैचों में इस ओवर के लिए स्पेशली गेंदबाजी किए थे। जी हाँ, पहले मुकाबले में अगर देखें ना तो 4 रन दिया था, दूसरे में 3। अब एक बार फिर से विष्णु आए हैं गेंदबाजी करने, फुलर लेंथ की गेंद, अच्छा कंट्रोल है इस गेंदबाज का। अगर देखें ना वो ISPL बॉल ओवर स्पेशलिस्ट कह सकते हैं, बिहार के लिए लगातार इन्होंने गेंदबाजी करी, और ये वो गेंद है, ये इनोवेशन है, इंडिया कप लेकर आया ISPL बॉल ओवर। और कहीं ना कहीं इससे खिलाड़ियों के अंदर ना एक अलग उत्साह नजर आती है। इस बार स्क्वायर लेग की तरफ फ्लिक किया, पीछे फील्डर मौजूद है, सिंगल आएगा। देखिए अमित जी, इस बॉल का स्पेशलिटी यही है कि अगर नियंत्रण आपके पास है इस बॉल के ऊपर तो आप राजा है, लेकिन नियंत्रण अगर आपके पास नहीं है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी अगर आप दिशा से भटकेंगे तो उसका जो नतीजा है वो भी आपको भुगतना पड़ेगा। पिछले गेंद पे देखिए फ्लिक हुआ था, लेग स्टंप से बाहर निकला था गेंद। इस बार अपने लाइन को बदले, ऑफ स्टंप के ऊपर फिर से जो नेचुरल लाइन है विष्णु के उस पर आया, और यहां पे क्या 2 रन लेना चाहते थे, हालांकि आखिरी मोमेंट पे उनको बैक किया गया। और पिछला गेंद स्पीड की बारे में अगर बात करें तो 116 के स्पीड में गेंदबाजी। फिर से एक बार गति में जो परिवर्तन हर गेंद में दिखा जा रहा है वो कहीं ना कहीं बिहार के बॉलर्स को थोड़ा बहुत आगे रख रहे हैं। जी हाँ, सीखने के लिए इस मुकाबले में बहुत कुछ है, क्योंकि पहले आपने क्या किया है उसको भूलकर आप इस मैच में ना एक नई ऊर्जा के साथ उतरे मैदान पर। एक और सिंगल आएगा, और कहीं ना कहीं अगर देखें ना तो बिहार ने क्या पाया इंडिया कप सीजन 4 में, राजेश सिंह की बैटिंग, राजा ने वापसी करी इस मुकाबले में, सरफराज के बल्ले से रन आया, विष्णु कुमार का एक और अच्छा ओवर घटता हुआ। यहां पे थोड़ा सा लेट खेले थे, हवा में गेंद थी थोड़ी देर के लिए लेकिन फील्डर तक कैरी किया नहीं। और एक गेंद और एक रन। अमित जी इसी बारे में चर्चा करना चाहेंगे, क्या पाया बिहार ने। देखिए क्रिकेट के बारे में कहा जाता है कि क्रिकेट में तो गलतियां सभी करते हैं, लेकिन जो सबसे कम गलती करते हैं वही जीत की दहलीज तक पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं वो गलतियों को सुधारने का मौका आपको बार बार मिलती है। यहां पर थोड़ा सा फुल टॉस, लोअर फुल टॉस, और एकदम गैप में धकेले, 4 रन मिलेगा। बेहतरीन प्रयोग यहां पे। 3 ओवर के बाद 25 पे 1 चौका आया। टेनिस क्रिकेट .in 4 विष्णु ये फुल टॉस गेंद थी, विकेट की लाइन में, बल्ला बहुत बढ़िया समय पे आया, और चौका स्क्वायर लेग की दिशा में। 9 रन आए ओवर से, 3 ओवर के बाद 25। और देखें ना अब तो कहीं ना कहीं बिहार ने जो टोटल खड़ा किया है 123 अभी तक, अगर देखें सीजन 4 में तो ये सर्वाधिक स्कोर है बिहार के नाम। कहां गलती हुई अमित जी। देखिए 123 रन जो बना है ये ऐसे ही फ्लूक से नहीं बना है। बिहार की टीम में वो एबिलिटी थी, उनके पास बॉलर्स थे, उनके पास बैटर्स थे, उनके पास लोकल क्राउड थे जो कि उनको सपोर्ट करने के लिए कल भी आए थे। क्या गलती हुई लगती है? बैटिंग ऑर्डर में गलती हुई, कैप्टनसी में कुछ गलती हो गई, कहां गलती हुई कि बिहार की टीम फिलहाल अपने आखिरी मैच पे है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। देखिए मुझे लगता है ना कि पहला मुकाबला बहुत नज़दीकी रहा, 2 रन से आ रहे, लेकिन अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे ना तो इस शॉट के बाद जरूर चर्चा करेंगे। ये बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर गेंद निकल गई है, 4 रन मिलेगा। टेनिस क्रिकेट .in 4
पिछले ओवर की आखिरी बॉल पे 4, इस ओवर की ये पहली गेंद थी और बहुत गति के साथ आई थी। पप्पू कुमार आए 131 की रफ्तार से ये गेंद और कट करने गए थे, बल्ले का किनारा लगा और निकल गई थर्ड मैन की दिशा में। पेस को यूज किए और आप जितना गति देंगे कभी कभी बैट्समैन के लिए वो गति बेनिफिट बन जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा लेट खेले बॉल टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस, एकदम आखिरी वक्त तक नजर जमा के रखे, थोड़ा सा डिफेंसिव लगा यहाँ पे। सुमंता, मैं चर्चा करना चाहूंगा, आपके सवाल को थोड़ा सा आगे लेकर जाऊंगा। इस बॉल के बाद जरूर मैं उस पर चर्चा करूंगा। वाह वाह वाह, क्या शॉट है, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाव, मैक्सिमम। एसएसडी स्पोर्ट्स सिक्सर। एसएसडी स्पोर्ट्स सिक्सर। कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट की टीम ये बता रहे हैं कि नेचुरल ब्यूटी के लिए ही हम फेमस नहीं है, अपने शॉट्स, अपने क्रिकेटिंग अंदाज के लिए भी हम फेमस हैं और वो नेचुरलिटी आपको दिखेगा, इस मैच में दिखेगा। वेल कनेक्टेड वन, फैंटास्टिक शॉट, कमाल का 6। एक और कितनी दूर जाएगी ये बॉल? दूरी है और इस गेंद में छक्के की मंजूरी है। एसएसडी स्पोर्ट्स मैक्सिमम, ह्यूज मैमथ। एसएसडी स्पोर्ट्स मैक्सिमम वंस अगेन फ्रॉम टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान, ये तो सुल्तान बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपने हाथ के हथियार को जिस तरह से पंच कर रहे हैं, एक के बाद एक बड़ा शॉट खेलते जा रहे हैं। इस बार थोड़ा सा स्टेप आउट करके आगे निकले थे, बहुत पहले ही बॉलर पढ़ लिए थे कि वो क्या करना चाहते थे, अपने लेंथ को थोड़ा खींचे, थोड़ा छोटा किए। चलिए, वेल डन। टीपू सुल्तान, कहते हैं ना कि कौन कहता है कि तू यहां मेहमान बनकर आया कर, तू यहां सुल्तान बनकर आया कर। सुल्तान बनकर आए हैं टीपू। 11 बॉल 26 रन। और ये सल्तनत अगले कुछ ओवर के लिए आप ही के हैं। आप उस अंदाज से खेलिए कि इंडिया कप सीजन 4 की जब जब बात हो तब तब आपकी इनिंग्स की चर्चा हो। फिर से एक बार tenniscricket.in सुपर बाउंड्री। 4 ओवर के बाद 45 पे एक बड़ा ओवर आया है पप्पू का। ये ओवर 20 रन आए इस ओवर से। साउली क्रिएशन और टाइम आउट का इशारा आता हुआ। साउली क्रिएशन स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। 45 रन, 1 विकेट, 123 के जवाब में 4 ओवर अच्छा घटा है। बैटिंग साइड की अगर बात करें ना तो 12 में 30 टीपू सुल्तान बना चुके हैं और कहीं ना कहीं साथ देना पड़ेगा। सो चलिए फिर से एक बार आफ्टर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, साउली क्रिएशन स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद फिर से एक बार गेम शुरू होने वाली है और यहाँ पे बैटिंग पावर प्ले का इस्तेमाल कर लिया गया है। ऑन फील्ड अंपायर्स उनका शाइन यही कह रहे हैं 5वें ओवर का खेल शुरू होगा। अशरफुल इस्लाम रहेंगे स्ट्राइक पे। 11 गेंद खेल चुके हैं, 7 रन अभी तक, तो कहीं ना कहीं स्ट्राइक रेट पे थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा अशरफुल इस्लाम को। जी हाँ, स्ट्राइक रेट पे काम करना पड़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ टीपू सुल्तान तूफान मचाकर रखे हैं मैदान पर।
45 पे एक गेंदबाजी करने के लिए नए ओवर की शुरुआत होगी। और पहली गेंद अगर देखें ना तो लेफ्ट हैंडर गेंदबाज की तरफ गए हैं पंकज। पहली बॉल वाइड यॉर्कर डालने का प्रयास, ऊपर गई है गेंद, खुद गेंदबाज दौड़कर जाएंगे, पकड़ेंगे कैच। पहला विकेट पंकज के नाम और इंपैक्ट के रूप में आए गेंदबाजी करने के लिए। और जेवीए ब्रदर्स विकेट आता हुआ बिहार के नाम। दूसरा विकेट आफ्टर साउली क्रिएशन स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, जेवीए ब्रदर्स विकेट यहां पे मिला। और देखिए ये हम लोग देखे हैं आईपीएल में भी देखे हैं, जब जब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है उसके बाद कहीं ना कहीं विकेट गिरने के जो चांसेस हैं, जो प्रोबेबिलिटीज है वो बहुत बढ़ जाती है। यहाँ पे भी कहीं वही पिक्चर दोहराया गया फिर से एक बार। और बिहार की बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, नॉट ओनली द टीम ऑफ बिहार बल्कि पूरे बिहार की बारे में। अगर आप हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो बिहार के बारे में आपको पता है, मौर्य डायनेस्टी के बारे में पता है, पाटलिपुत्र ये एक ऐसा नाम है जो कि इतिहास की पन्नों पे सुनहरी अक्षरों से लिखा जाता है। आर्यभट्ट की अगर आप बात करें, द इन्वेंशन ऑफ जीरो, वो भी इसी साइड से रिलेटेड है। अगर आप चाणक्य के बारे में बात करें तो वो भी यही बिहार, यही पटना से रिलेटेड है। और साथ ही साथ बिहार के लाला ईशान किशान को कैसे भूल सकते हैं, थोड़ी दिन पहले T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। चलिए तुषार आए हैं बैटिंग करने के लिए और पिछले दिन तुषार को एक 40+ नॉक हम लोग खेलते हुए देखे, तो एक बेहतरीन नॉक तुषार के नाम था पिछले दिन। अच्छा करना पड़ेगा, अच्छा काम करना पड़ेगा। 4.2 ओवर के बाद 45 पे 2 है। रिक्वायर्ड रेट अब 21 के ऊपर है, 22 बॉल से 78 चाहिए। आसान नहीं है पर मुश्किल काम करने के लिए ही तो आपको मैदान पे भेजा गया है। मुश्किल को आसान बना सकते हैं, चौके और छक्के लगाने पड़ेंगे। पंकज पार्थ क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं ना ज्यादा ऊपर डाल रहे हैं ना ज्यादा पीछे डाल रहे हैं, और थोड़ा सा वो वेरिएशन गति देखें ना तो मात्र 109 की रफ्तार से ये गेंद थी। जी बिल्कुल, वो गति से ही मतलब बांध के रखे हैं बैटर को। पिछला गेंद था 108, ये गेंद 109, तो कहीं ना कहीं वो ये पिच को जिस तरह से रीड किया है, उनको पता है कि यहां पे ज्यादा जोर डालना जाएंगे तो बैट्समैन के लिए वो सुविधा होगा बड़ा शॉट खेलने के लिए। फिर से एक बार तुषार, इस बार शायद कनेक्शन बेटर है और कोई फील्डर भी है नहीं। चलिए फिर से एक बार मिल गया है tenniscricket.in सुपर बाउंड्री। कमाल का शॉट था, घसीटा लपेटा गेंद को पहुंचा दिया, 1 बाउंस 2 बाउंस इनटू द फेंस। tenniscricket.in चौका, ये देखिए हल्का सा सफल करके गए स्क्वायर लेग के ऊपर से, 1 बाउंस के साथ चौका। और ड्रिंक्स के पहले आपने सवाल किया था ना कि बिहार की टीम, मुझे लगता है वो पहला 2 ओवर पावर प्ले में जो बैटिंग रही ना, वाओ, एक और बार सामने की तरफ लंबा ऊंचा गगनचुंबी छक्का आता हुआ, ये लगा एसएसडी स्पोर्ट्स सिक्सर। एसएसडी स्पोर्ट्स गगनचुंबी सिक्सर। तुषार एबिलिटी है इनके पास, जिस तरह से ये स्ट्रोक खेल रहे हैं। फिर से एक बार एक्शन रिप्ले में देखिए, बिल्कुल तैयार थे, मानिए कि क्रीज की गहराइयों का इस्तेमाल किए, थोड़ा सा बैकफुट में गए और उसके बाद जो पंच किया और बाहर वहां पे कहीं गुजरात की टीम अगले मैच के लिए थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी कर ली है। वाइड बॉल एक और बार शरीर से दूर रखने का प्रयास, अब थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है। प्रेशर गेंदबाज के ऊपर इस बात का आ रहा है ना कि वो पिछले 2 गेंदों से 10 रन, 1 चौका 1 छक्का, और कह रहे हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। और प्रेशर में ही तो कोई बिखरता है और कोई निखरता है, अब देखना है कौन बिखरेंगे कौन निखरेंगे। 56 फॉर 2, अब तक 56, 4.5 ओवर्स का खेल हुआ है समाप्त। तुषार शॉबोर 4 गेंदों से 10 रन, टीपू सुल्तान 12 गेंदों से 30 रन। तो टीपू सुल्तान तो ये बता चुके हैं कि आई एम रेडी टू फाइट। अब तुषार भी अपने पिछले 2 गेंदों से जिस तरह से बाउंड्री और ओवर बाउंड्री लाए हैं, तो वो भी साथ निभाने के लिए है तैयार। अब देखते हैं साथ ही साथ दोनों साथी किस तरह से आगे बढ़ेंगे। और चलिए यहाँ पे वाइड बॉल का इशारा, ऑफ स्टंप से बाहर था, डीआरएस मांगा गया था और मिला यहाँ पे मंजूरी, मिला वाइड बॉल, एक्स्ट्रा के खाते में 1 रन। जी हाँ, वाइड के साथ अतिरिक्त के रूप में 56 पे 2 हैं। आखिरी बॉल ओवर की, पर फिर से शरीर से दूर रखा था, क्रॉस खेलने का प्रयास, बाहरी किनारा, कीपर के हाथों में जाएगी बॉल। जेवीए ब्रदर्स एक और सफलता बिहार के नाम, एक और विकेट पंकज पार्थ के नाम। विकेट के साथ इस ओवर की हुई थी शुरुआत, विकेट के साथ ये ओवर हो जाएगा समाप्त। 5 ओवर के बाद 56 पे 3। परफेक्ट
स्ट्रैटेजिक बिहार, मुझे लग रहा है कि इस मैच में वो हर एक परफेक्शन दिखने को मिला, वो हर एक स्ट्रैटेजी दिखने को मिला जो पिछले 2 मैच में दिखने को नहीं मिला था। तो कहीं ना कहीं बिहार लौट के आया है, शायद बहुत देर हो चुकी है, लेकिन बिहार में जो क्रिकेट का ऊर्जा है उसको सम्मान देके ये क्रिकेट यादगार। जी हाँ, पहले 2 मैच में अगर देखें ना तो बैटिंग ऑर्डर, पहला 2 ओवर, पहले ओवर में पहले मैच में 3 विकेट, दूसरे मैच में पहले ओवर में 2 विकेट, कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से खेल बताता है। सोहेल अहमद आए हैं बैटिंग करने के लिए। तो अभी भी 3 ओवर से चाहिए 67 रन। करंट रन रेट की अगर बात करें तो 11.2 और रिक्वायर्ड रन रेट की अगर बात करें तो 22.33, यानी कि जो चल रहा है उससे डबल चाहिए आपको। तो अब कैसे अपने डबल इंजन को स्टार्ट कीजिएगा, कैसे अपने डबल इंजन को आप भागते हुए लेके जाइएगा, वो आपके ऊपर है। और अगर तुलना किया जाए तो देखिए फर्स्ट इनिंग्स में 72.2 था, तो कहीं एक फर्क दिखने को मिल रहा है अमित जी। जी हाँ, बड़ा फर्क है। 56 पे 3 है, वहाँ 72 पे 2 बिहार की टीम थी। क्योंकि राजेश सिंह ने आज शुरुआत अच्छी करी और सरफराज बीच में अगर कैमियो खेलते हैं और उसके बाद जिस तरह से फिनिश चाहिए था वो राजा ने किया। और आज अगर बैटिंग पावर प्ले का इस्तेमाल किया गया है, 56 पे 3, 123 का लक्ष्य है, 18 बॉल से चाहिए 67, बनेगा या बचेगा ये सवाल है। गेंदबाजी में बदलाव है, मोहित कुमार आए हैं बॉलिंग करने के लिए, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्टर गेंदबाज हैं, बॉल डालेंगे, पहला ओवर डालेंगे इस मुकाबले में। पावर प्ले की मंजूरी है, अब फायर प्ले आपको करना है पावर प्ले में, क्योंकि अगर जीत की दहलीज तक जाना है तो एक बड़ा ओवर आपको चाहिए। ऑफ सबसे बाहर यहां पे बल्ले का बेहतरीन कनेक्शन, और लीजिए फायर प्ले की बात कर रहे थे तो चलिए शुरू हो चुकी है एसएसडी स्पोर्ट्स सुपर 6 के द्वारा फायर प्ले। टीपू सुल्तान एक और एसएसडी स्पोर्ट्स सिक्सर के साथ इस ओवर की कर दी है शुरुआत। पिछले ओवर में स्ट्राइक मिला नहीं था, लेकिन इस ओवर में आते के साथ पहली गेंद स्वागत किया है मोहित का 6 के साथ। 62 पे 3, ये पलटवार है, 17 में 61 चाहिए। एसएसडी स्पोर्ट्स स्ट्रेंथ, स्पीड एंड डिसिप्लिन। अगर क्रिकेट के ग्राउंड में आपको रहना है तो आपको ये 3 को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एसएसडी बॉल से खेला जा रहा है वो हर एक मैच। फिर से एक बार बल्ला तो चला है, कनेक्शन भी हुआ है, लेकिन दूर, कितना दूर, फिलहाल तो नो मैंस लैंड में यहां पे बॉल गिरेगी। जी हाँ, इस बार वो बल्ले के बीचों बीच कनेक्शन हुआ नहीं था, पर भाग्यशाली थे। 2 रन और जुड़ेगा स्कोर में। फील्डर तक कैरी करी नहीं थी बॉल। 2 के साथ 64 पे 3, पहली 2 गेंदों से 8 रन आ चुके हैं। बड़ा करना पड़ेगा इस ओवर को। पिछले 15 गेंदों से देखें ना तो 39 रन बने हैं और 2 विकेट गंवाई है टीम। पहला विकेट 7 पे आता है, दूसरा 45, तीसरा 56। एक साझेदारी बन रही है इन दोनों के बीच, और इस साझेदारी को ना वो फिनिशिंग टच तक देना पड़ेगा। इस बार रिवर्स खेलना चाहते थे, बैट को उल्टे दिशा में चलाए थे, लेकिन बैट और बॉल के बीच कनेक्शन हुआ नहीं। अमित जी, एज ए प्रोफेशनल कमेंटेटर बहुत सारे टूर्नामेंट्स में कमेंट्री करने का मौका मिलता है, लेकिन इंडिया कप सीजन 4 अगर आप कमेंट्री बॉक्स की बारे में बात करें, स्टैट्स जिस तरह से डिस्प्ले किया जा रहा है, जिस तरह से आपके सामने मॉनिटर में बॉल ट्रैकिंग, ग्राउंड व्यू, क्लैरिटी, सब कुछ दिखाया जा रहा है, क्या कहेंगे tenniscricket.in के बारे में? वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा। देखिए, ये जो इनोवेशन है ना, ये इंडिया कप ने अपॉर्चुनिटी दिया है, और क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा मंच है, कमेंटेटर्स के लिए एक बड़ा मंच, और कहीं ना कहीं वो इंटरनेशनल फीलिंग है। वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कमेंट्री करने का जो फीलिंग्स है ना, वो आपको यहाँ मिलेगा इंडिया कप में। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा संतोष नानेकर सर का, विजय अग्रवाल सर का, जिस तरह से उन्होंने बिहार में आकर ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया। ओहो, ये शॉट देखिए, कमाल का शॉट है, लेकिन फील्डर तक जाएगी गेंद। शॉट तो बेहतर था, पर पीछे फील्डर मौजूद थे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। पकड़ लिया है कैच, आएगा एक और विकेट। जेवीए ब्रदर्स विकेट आता हुआ। संतोष नानेकर सर जब भी कुछ सोचे हैं, कुछ अलग सोचे हैं, कुछ अलग करने की कोशिश किए हैं। और इंडिया कप सीजन 4 में देखिए, कमेंट्री बॉक्स के बारे में आप चर्चा कीजिए, आप पूरा ग्राउंड व्यू के बारे में अगर आप बात करिए, पूरा खेल का जो माहौल बनाया गया है आज पूरे इंडिया, पूरे देश दुनिया की हर वो एक कोने से चर्चा चल रही है इंडिया कप सीजन 4 के बारे में। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल,
3 साल का जो एक्सपीरियंस उनको लगातार काम में लगाते आए हुए हैं जेवीए ब्रदर्स एंड tenniscricket.in ने। चलिए, नया बैटर बैटिंग करने के लिए आ चुके हैं फिलहाल सब्बीर हुसैन, और ग्राफिक्स डिजाइन के बारे में भी बात करना है। जिस तरह से हम लोग इंटरनेशनल मैचेस में देखते थे कि कौन बैटिंग करने के लिए आ रहा है, उनका डिस्प्ले कैसे होता है, सब कुछ दिखने को मिला है। द परफेक्ट वन। जी हाँ, कमाल का काम किया है tenniscricket.in ने। 65 पे 4, छठवां ओवर गेंदबाजी कर रहे हैं मोहित कुमार। 9 रन आए हैं, 1 विकेट। दोनों ये बल्लेबाज हाथे के साथ उल्टे हाथों से खेलने का प्रयास था। डॉट डिलीवरी आएगा। आपने कई चीजें रोशनी में डाला, लेकिन एक चीज मैं और एक बार याद दिलाना चाहता हूं। जिस तरह से बॉलिंग स्पीड को दिखाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये शायद अंतर्राष्ट्रीय फीलिंग्स है। ये पहली बार हो सकता है, ये पहली बार ही हुआ है टेनिस क्रिकेट में। ये इनोवेशन ना इंडिया कप ने। ये शॉट अच्छा है, ये शॉट बेहतर तो है पर उतनी दूर नहीं जाएगी, फील्डर उतनी दूर जाएगी। जेवीए ब्रदर्स एक और सफलता मोहित कुमार के नाम। अब तो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे जो प्रतिरोध बनाए थे वो धीरे धीरे टूट रहा है। विकेट एक के बाद एक गिर रहा है। और tenniscricket.in और जेवीए ब्रदर्स की बात हम लोग करते रहे हैं। बहुत सारे चीज़ हम लोग यहाँ पे नए देखे हैं, नए बहुत सारे चीज़ हम लोग सीखे हैं। लेकिन देखिए, ये एक चैंपियनशिप है जहाँ पे आपको अपने स्टेट के लिए कुछ करने का मौका मिलता है। जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था तो बहुत सारे लोग ये भी चर्चा किए थे क्या ये आइडिया सुपरहिट होने वाला है। लेकिन जब 1-2 साल बाद इसी आइडिया को कॉपी करना शुरू हो गया, तब आपको ये कहना ही पड़ेगा ये हिट नहीं, ये सुपर हिट है। जी हाँ, बिहार की क्रिकेट में अगर क्रांति कहीं से आया ना तो वो इंडिया कप के वजह से ही आया। वो इंडिया कप का दूसरा सीजन बिहार की टीम खेलने गई और उसके बाद से बिहार का क्रिकेट बदल गया। चौथा सीजन कोई सोच नहीं सकता था कि बिहार में होगा इंडिया कप, पर हो रहा है। ये सपने जैसा है। और अमित जी, आपको यह भी बताना चाहेंगे, मुझे आज भी याद है बिहार का मैच था, हावड़ा गुलमोहर ग्राउंड, सीजन 2 था वो, और रात के 11 साढ़े 11 बज चुके थे। मैच के टाइम में अचानक से एक भारी संख्या में दर्शक ग्राउंड के अंदर आने लगे कि बिहार का मैच है। तो वो क्रेज ही बता दिया था, उसी दिन वो तय हो गया था कि चलिए अगले कोई भी सीजन बिहार में होने वाला है। एक और अच्छा शॉट है, पर क्या इसमें दूरी है? इसमें दूरी है और इसमें छक्के की भी मंजूरी है। बहुत देर आया है बाद छक्का, लेकिन वो दुरुस्त आया है। इस ओवर का ये दूसरा मैक्सिमम है। शुरुआत छक्के के साथ हुई थी और ये देखिए शॉट अच्छा है, बहुत दूर गई है गेंद। और दूसरी बात इसमें भी चर्चा करना चाहेंगे अमित जी कि देखिए, ये इंडिया का फर्स्ट टूर्नामेंट है जो ISPL द्वारा एफिलेटेड है। और सिर्फ ये टूर्नामेंट चैंपियनशिप की लड़ाई लड़ी जा रही है ऐसा नहीं है, आपकी परफॉर्मेंस वो भी लिखा जा रहा है, कहीं ना कहीं सिलेक्शन प्रोसीड्योर वो भी ऑन है। तो बहुत कुछ पाने को है आपके पास। जी हाँ, स्कोर की अगर बात करें ना तो बहुत पीछे है अभी भी। 58 चाहिए 12 गेंदों से। ये SSD का बॉल, SSD का बैट, क्लीन बोल्ड कर दिया, यहां पे बोल्ड कर दिया है जेवीए ब्रदर्स। विकेट आता हुआ एक और जिस तरह से विकेट में धक्का लगने के बाद गेंद रोल हुई कैमरा में, द एक्सलेंट वर्क फिर से एक बार देखने को मिला। SSD बॉल्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत सारे टूर्नामेंट्स में हम लोग SSD बॉल की यूजेस देखे हैं और इंडिया कप में यहाँ में भी देखिए, अगर आप सटीक टाइमिंग कर पाते हैं तो ये SSD गेंद गया 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 गया, भागा 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 भागा। लेकिन अगर आप कोई भी चूक कर जाते हैं तो सीधे यू मिस, आई हिट। ये SSD का बॉल, ये देखिए खूबसूरत। इसी गेंद से खेला जा रहा है इंडिया कप। और अगर आपको लेना है बॉल, बैट लेना है, तो फिर आइए ऊर्जा स्टेडियम और 2 नंबर गेट के पास SSD स्पोर्ट्स शॉप पे जाइए और वहां पे आप बल्ला ले सकते हैं, गेंद ले सकते हैं। अमित जी, वो जो गेंद रोल हो रही थी ना पिच के ऊपर, कहीं ना कहीं वो एक क्रिकेट प्रेमी के लिए सबसे सुंदर चित्र है। और ये देखिए, सावली क्रिएशन, द टी शर्ट, द जर्सीज, द यूनिक जर्सीज विथ यूनिक फैब्रिक्स, हर एक टीम की जो किट वो प्रोवाइड किया गया है सावली क्रिएशन के द्वारा। 72 पे 6।
बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर बात करें ना जिस तरह से अभी तक पंकज ने गेंदबाजी करी है, बेहतर नजर आए हैं। बिहार की टीम ये अपना तीसरा मुकाबला खेल रही है। पहले दो मुकाबले अगर देखें तो पहला मुकाबला अच्छा घटा था। एक ओवर जो पहला ओवर था बैटिंग के समय वो छोड़ दिया जाए, 2 रन से हारे। लेकिन दूसरा मुकाबला वो कहीं ना कहीं वो बैटिंग चली नहीं। एक और अच्छी गेंद, डॉट डिलीवरी, थोड़ा सा निराशा हाथ लगा। होम टीम बिहार की टीम बिहार में खेलते हुए 72 रन 6 विकेट के नुकसान पे 7वां ओवर है। और अपने एनर्जी को बना के रखिए, क्योंकि आवर ऑफिशियल ड्रिंक्स पार्टनर हिल क्लासिक, अपना एनर्जी उसको पकड़ के रखना है आपको। एनर्जी के साथ ग्राउंड में उतरना है, एनर्जी के साथ आपको परफॉर्मेंस करना है, ताकि पूरे इंडिया में एनर्जी बना रहे। जी हाँ, एनर्जी ड्रिंक हेल, अगर आपने अभी तक स्वाद नहीं चखा है तो चखिए स्वाद। बहुत टेस्टी भी है, बहुत मज़ेदार भी है और बहुत एनर्जी आता है पीने के बाद। अब देखना पड़ेगा कि गेंदबाजी करने के लिए कौन आते हैं, क्योंकि मैच में बहुत पीछे रह गई है। अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें, बिहार ने एक बड़ा टोटल सेट किया था, 123 रनों का लक्ष्य दिया था। शुरुआत अच्छी हुई नहीं थी सुमन दा। जिस तरह से ये मुकाबला रहा, बिहार कहीं ना कहीं एक पहली जीत की तरफ बढ़ रहा है। पहला गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर कट करती हुई, निकलती हुई। और अगले मैच के बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। अगला मैच केरला पायरेट्स खेलेंगे गुजरात लायंस के विरुद्ध। गुजरात और एक दावेदार इंडिया कप की, और केरला पहला मैच हारे हैं, लेकिन वो ये भी बताए हैं कि अभी तक हम लोग फाइट में हैं। जी हाँ, वो बड़ा मुकाबला होगा। दोनों टीमें जीत के साथ शुरुआत करना चाहेंगी। वाइड यॉर्कर एंगल बनाते हुए गेंद, मोहित स्टार गेंदबाजी करने आए, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं दोनों लेफ्ट हैंडर गेंदबाज। पंकज ने भी अच्छी ओवर डाली, मोहित अब डाल रहे हैं, ये आखिरी ओवर है। 10 XU के बारे में भी बात करेंगे। ऑफिशियल मैन ऑफ द मैच, शू पार्टनर और ब्रांड क्राफ्ट, जो कि जुड़े हुए हैं इंडिया कप सीजन 4 के साथ। ओवर की अगली गेंद, अच्छा शॉट है, कवर की दिशा में, पीछे फील्डर भागकर जाएंगे राजा। लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि वो जब तक गेंद को फील्ड करते दूसरे के लिए पलट गए थे। 8वां ओवर है, 7.2 ओवर के बाद 75 पे 6। बिहार की टीम अभी तक अगर देखें जो सर्वाधिक टोटल है ना इस सीजन इंडिया कप के चौथे सीजन में, वो बिहार के नाम है। पर कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी है। फील्डिंग अच्छी हुई थी, टीम के लिए रन बचाए। आज बैटिंग बहुत अच्छी करी है राजा ने, कल के दिन को भूलकर, क्योंकि कल खाता खुला नहीं था। 2 बार बैटिंग का मौका मिला, दोनों बार शून्य पे आउट हुए, पर आज एक बेहतरीन पारी खेली है। फिर से एक बार बैटर खड़े तैयार, सोहेल अहमद। इस बार पटकी हुई गेंद, बैट तो चला लेकिन बैट और बॉल के बीच कोई कनेक्शन नहीं। अब रिजल्ट सबको पता है कि इस मैच का रिजल्ट क्या होने वाला है। बिहार, चलिए कम से कम देर आए पर दुरुस्त आए। हालांकि इस टूर्नामेंट को गुड बाय कहना है, इंडिया कप सीजन 4 को गुड बाय कहना है, लेकिन आप जो कह रहे थे कि कम से कम एक रिकॉर्ड तो वो अभी तक बना चुके हैं कि इंडिविजुअल जो हाईएस्ट टोटल किसी टीम के द्वारा, वो उनके नाम फिलहाल है। अच्छा शॉट है। उस तरफ फील्डर होते भी तो दर्शक में तब्दील हो जाएंगे। मिलेगा एक और एसएसडी स्पोर्ट्स सिक्सर, 6 रन। कमाल का शॉट था। ये देखिए गेंद की लाइन के पीछे आया और फिर बल्ला बहुत जोर से घुमाया था। टाइमिंग भी था, कनेक्शन भी था, मिला है मैक्सिमम मिला है और मैक्सिमम चाहिए भी। हालांकि मैच का रिजल्ट के बारे में हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि वो तो बहुत दूर है, लेकिन कम से कम आप जाते जाते कुछ ऐसा खेल के जाइए कि आपको भी याद करे इंडिया कप। दोनों टीमें, नॉर्थ ईस्ट ने भी बहुत अच्छा खेला ये मुकाबला। वो अलग चीज है कि आप बहुत क्लोज जाकर ये मैच कहीं ना कहीं आपसे दूर जाएगा। लॉन्ग ऑन की दिशा में एक और अच्छा शॉट, सिंगल आएगा। एक बॉल और बाकी है। 125 का रफ्तार था इस गेंद में मोहित कुमार। और ये वो चेहरे में हंसी है जो कि आपको क्रिकेट की ग्राउंड ही दे सकते हैं। क्रिकेट के दीवाने सब जुड़ चुके हैं इंडिया कप सीजन 4 के साथ। जी हाँ, क्राउड का ये विजुअल, काफी लोग
पहुंचे हैं मैच देखने के लिए मैदान से। 82 पे 6 आखिरी बॉल। डॉट रन के लिए जा रहे हैं, पर यहां पे अगर देखें ना तो बिहार की टीम वो पहली जीत की तरफ पहली जीत दर्ज कर चुकी है। आखिरकार सरफराज टीम के कप्तान है, बिहार के लिए एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है ना जो इस बार अगर देखें तो आईएसपीएल चैंपियन टीम के साथ थे। थोड़े से निराश चेहरा क्योंकि सफर समाप्त होगा, पर बिहार की टीम जरूर दिल जीती है। पर कहीं ना कहीं यहां पे इंडिया कप सीजन 4 में इन दोनों टीमों का सफर आज समाप्त हो जाएगा। बहुत सारे सवाल थे, लेकिन आखिर मैच में आके बिहार थोड़ा बहुत जवाब तो दिए ही हैं। सरफराज खान वो हंसी के चेहरे, थोड़ा बहुत मायूस भी थे, लेकिन हंसी के वो चेहरे भी दिखे। कम से कम अपनी टीम को लीड कर रहे थे एज ए कैप्टन, और 3 मुकाबले खेले बिहार की टीम, आखिर तक वो जो जीत जिसकी जरूरी थी वो मिला। चलिए एक बार नजर रखते हैं पूरे स्कोर कार्ड के ऊपर। नॉर्थ ईस्ट आसाम टाइगर्स दी टाइम कानाई स्पोर्ट शुरू किए थे 6 के साथ, अशरफुल इस्लाम 7 रन, टीपू सुल्तान बहुत ही बेहतरीन बैटिंग। टीपू जब तक बैटिंग कर रहे थे लग रहा था कि इस मैच में आखिरी बॉल तक वो ट्विस्ट बना रहेगा। तुषार सोबोर पार्टनरशिप, एक बाउंड्री, एक ओवर बाउंड्री मिला उनके बैट से, फिर वो आउट हुए। सोहेल अहमद 16 बनाए, और उसके बाद अगर देखें ना तो किसी के बोर्ड पे रन आए नहीं। 83 बनाए 8 ओवर में, 123 के जवाब में 6 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी की अगर बात करें ना, जिस तरह से बॉलिंग रहा, रोहित कुमार 1 ओवर 15 रन 1 विकेट, पप्पू 2 ओवर 21 रन, विशाल 9 रन दिए 1 ओवर, पंकज पार 2 ओवर 18 रन 3 विकेट, मोहित कुमार 2 ओवर 19 रन 2 विकेट। फॉलो विकेट 7 पे पहला, दूसरा 45, तीसरा 56, चौथा 65, पांचवा 65 और छठवां विकेट 72 के स्कोर पे। तो चलिए और एक महामुकाबला हुआ खत्म। अब मिलेंगे अगले मैच में, लेकिन फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर से एक बार मिलते हैं, जहां पे केरला उतर रहे हैं गुजरात के विरुद्ध। तो और एक महासंग्राम, तैयार हो जाइए। एक छोटी सी ब्रेक, फिर से जुड़िए tenniscricket.in के द्वारा।